अगली सुबह रूम आई सूरज के किरण राजीव के चेहरे पे पड़ते उसकी नींद खुल गई। देखती है सूरज की किरण अंजलि के फेस पे पड़ते अंजलि के फेस बहुत ही चार्मिंग और क्यूट लग रहे हैं। ये देख उसकी चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान आ जात है। सूरज के किरण से बचने के लिए अंजलि ने राजीव के सीने में मुख छुपने की कोशिश कर रहे। अंजलि की ये हरकत देख राजीव को उस पे बहुत ही प्यार आ रहा था। तभी उसकी नज़र अंजलि के गर्दन पे गई जहाँ राजीव के कटने से खून निकल था बट ड्राई हो गई। ये देख कल रात की बात याद आते खुद को दोष देने लग। सोचने लग कि अंजलि को सब बात अच्छे से समझ सकती, ऐसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। अब राजीव खुद से नाराज होकर बेड सो रही अंजलि को अच्छे से कवर कर वॉशरूम में चल गई। कुछ टाइम बाद अंजलि घिरे घिरे आंख खोलती है। तभी वॉशरूम से राजीव बाहर आए। राजीव को देख अंजलि दूसरी तरफ मुख फेर लिया। ये देख राजीव को खुद पर और भी गुस्सा आ गई, लेकिन बिन कुछ बोले क्लोजेट रूम में चल गई। ये देख अंजलि को भी बुरा लग। फिर कुछ बाद दोनों फ्रेश और रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए। अब तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। अंजलि सोचने लग, मैं राजीव से नाराज हूँ और मैं नाराज होन बनत भी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राजीव मुझसे नाराज है। ये सोचते हुए ब्रेकफास्ट खत्म कर रूम में चल गई और राजीव भी उसके पीछे चल गई, क्योंकि दोनों को राठौर भवन जन है। राजीव सोच रहा था अंजलि को कैसे मनन है। तभी उसके कान में अंजलि के आवाज आई, अभी ये सड़ी कैस है, क्या मुझ पे अच्छा लगेगा। राजीव बिन कोई जवाब दिए अंजलि को देख सोच रहा था कि अंजलि उससे नाराज है कि नहीं। फिर अंजलि बोलती है, हबी तुम मुझसे क्यों नाराज हो क्या। ये बोल राजीव के गल पे किस कर दिया। फिर बोली, गुस्सा छोड़ दो। राजीव समझ आ गई अंजलि उस पे नाराज नहीं है, तो अब अंजलि के मज लेते हुए बोल, तुम्हें लगत है एक किस से मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। अंजलि को समझ आ गया कि राजीव को क्या चाहत है, तो अंजलि बोल, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, बट अभी गुस्सा छोड़ो, जल्दी रेडी होन है। राजीव बोल, मैं कब कह कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अंजलि ने राजीव को घूरते हुए बोल, इसका मतलब तुम अब तक मुझसे गुस्सा नहीं थे। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, कब कह मैंने तुम्हें कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे तो लगता कि रात को मेरे व्यवहार से तुम मुझसे गुस्सा हो, पर लगत है तुम्हें मज़ा आए। कंफ्यूज्ड चेहरे के साथ इतना बोलकर राजीव ने अंजलि को और चिढ़ दिया। राजीव का ऐसा रिएक्शन देख अंजलि उसके पीछे मरने के लिए दौड़ लग दिया। दोनों चूहे बिल्ली की जैसे पूरे रूम में दौड़ रहा था। 10 मिनट ऐसे चूहे बिल्ली की जैसे हंसते हुए खेलने के बाद एक साथ बेड पे बैठ गई। ये अंजलि राजीव ऊपर झपट पर किसी बंदर की जैसे। फिर क्या था, अंजलि ने राजीव पे घुसे लत बरसन शुरू कर दिया। राजीव ने अंजलि को रोकने के लिए उसे खींच के किस करने लग। पहले अंजलि झटपटने लग, फिर अंजलि भी सत देने लग। सज न ले पने की वजह से दोनों किस को ब्रेक किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए गले लग लिए। दोनों के दिल में आज बहुत सुकून था। तभी राजीव के फोन में उसके दादाजी के फोन आए। राजीव फोन रिसीव किया तो उधर से दादाजी बोले, बेट कब आ रहे हो। राजीव बोल, दादाजी आ रहे हो, आप चिंता मत कीजिए। ओक बेट, दादाजी बोल के फोन रख दिया। राजीव बोलत है, बेबी अच्छे से रेडी होन, बोल के अंजलि के सर पे किस कर अपनी ड्रेस लेके चेंज करने लग। कुछ टाइम बाद दोनों रेडी हो चुकी। दोनों की जुड़ी सिब और तीकी पेई लग रही थी। दोनों बाहर आके कर में बैठ गया। कर की सामने की सीट में आलोक और ड्रिवर और पीछे अंजलि और राजीव बैठ था। बॉडीगार्ड की कर राजीव के कर को प्रोटेक्ट कर चल रही थी। राठौर भवन में राजीव का रुखत है। पहले राजीव कर से निकलता है। राठौर भवन की बुर बटल राजीव को देख जल्दी घर के अंदर आके सबको राजीव के आने के बारे में बताता है। सब खुश था राजीव को इतने दिनों बाद घर आ देख। सब हल में सोफे में बैठ राजीव का वेट कर रहा था। सब और भी ज्यादा एक्साइटेड था। सब अपने अंदर की फीलिंग को छुप के मुस्कुरा रहा था। राजीव घर के अंदर पैर रखते सबकी नजर राजीव पे पर तो सब खुश हो गई। राजीव सब भाई बहन राजीव जे के गले लगने लग। डाइनिंग हॉल में सब लोग के साथ राजीव बैठा था। राजीव के पास उसके भाई कियान और दोस्त एक सोफे पे बैठा था। तभी कियान ने घिरे से बोला, भाई अंजलि भाभी कहाँ है। उसकी बात को सिर्फ राजीव और उसके दोस्त से सुन पाया। राजीव जब अपनी दोस्त और भाई को देखा तो पाया सब उसके के आंसर की वेट कर रहा है। ये देख राजीव बोला, कुछ टाइम बाद सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी ऐसे बेरुखी बात सुन सब चुप हो गया। तभी दादाजी की आवाज सबको सुनाई दी, राजीव तुम अब कुछ दिन इस घर में रहो जब तक राहुल की शादी नहीं हो जाती। तो राहुल बिना एक्सप्रेशन के बोला, किसके साथ। फिर दादाजी, निशा अंजलि की बहन के साथ। तभी चाचा कैलाश जी बोले, राहुल के शादी के टूटते कंपनी में बहुत लॉस हुआ, अब निशा के साथ शादी हुई तो ठाकुर फैमिली के हेल्प करेंगे। तो राजीव बोला, समझ गए। तभी चाची जी किचन से आते हुए बोली, राजीव बेटा तुम क्या खाओगे। राजीव बोला, कुछ भी। तभी सबके कान में दो आवाज एक साथ आई, भाई अब कब आए। बोल दौड़ते ते हुए राजीव के गले लग गया, लेकिन राजीव झट से अलग कर दिया। ये दोनों और कोई नहीं, देव और देवानी, चाचा और चाची के ट्विंस बच्चा। अभी भी राजीव के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। ये देख सबको और दादाजी को बुरा लगा। तभी देवानी बोली, भाई अब एक गिफ्ट दोगे। उसकी बात सुन सबकी नज़र उस पर चला गया, लेकिन कोई था जिसकी नज़र देवानी पे बहुत देर था जब से हल में आया था।
और सबको समझ भी आ रहा था कि देवानी क्या चाहेगी। राजीव ने अपनी बहन की तरफ देखा, जैसे बोल रही हो क्या चाहे। देवानी सबकी तरफ देखते हुए बोली अंजलि। हल एकदम से सन्नाटा हो गया। फिर देवानी बोला, भाई अंजलि का कुछ पता नहीं चला, प्लस आप अंजलि को लेके आओ। राजीव हल में सबकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा था अंजलि को लेके आओ। तभी दादाजी एक वर्ड में बोले हाँ, और कुछ नहीं बोला, और सब लोग भी हाँ में सर हिलाया। राजीव बोला औक। सब लोग सुन खुश था लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी हल में राहुल के साथ आते हुए निशा और उसकी पेरेंट्स ने हल में हो रही सब बात सुन लिया था। अब उन चारों के डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन बिना कुछ बोले जबरदस्ती मुस्कान लिए दादाजी को ग्रीट किए सोफे में बैठ गया। कुछ टाइम बात करने के बाद दादाजी बोला, कल 7 बजे एंगेजमेंट पार्टी है, सब ठीक से होना चाहिए। बोल अपनी रूम में चला गए। कियान और राजीव के दोस्त बैठे बैठे ये शो एंजॉय कर रही थी। राजीव के दोस्त और कियान राजीव के विला आ गए। विला आते सब एक साथ बोल पड़ा, भाभी कहाँ है। तभी अंजलि की आवाज़ आई, क्या हुआ। तो सब बोल पड़ा, आप गए क्यों नहीं। अंजलि बोलने लगा। फ्लैशबैक, राजीव और अंजलि कार बैठा था कि राजीव को एक कॉल आया। कॉल रखने के बाद राजीव बोला, बेबी आज नहीं तुम कल जाओगी। अंजलि सवालिया नज़र से देखा तो राजीव बोला, कल राहुल की एंगेजमेंट है और उसके बाद हम दोनों की बात सबको पता चलेगा तो हमारे रिश्ते के लिए और तुम्हारी इमेज के लिए बहुत अच्छा। और भी कुछ बात था जो राजीव बोला, नहीं। फ्लैशबैक एंड, अब सब समझ गया और पार्टी में बहुत बड़ी धमाका होने वाला ये सोच राजीव ईवल स्माइल करने लगा। नेक्स्ट इवनिंग पार्टी। राहुल और निशा की एंगेजमेंट की पूरी इंटरनेट पे छाया हुआ था, सब खुश था। निशा एक फेमस मॉडल थी, बहुत खूबसूरत। निशा और राहुल को एक साथ देख सब खुश था, लेकिन कोई था बिल्कुल खुश नहीं था। राठौर भवन के बाहर बहुत रिपोर्टर आए हुए हैं। इस पार्टी बहुत बिजनेसमैन और बहुत एक्ट्रेस मॉडल आए हुए थे और इस पार्टी में अंकिता महोल्डरा भी आया था, जिसकी नज़र सिर्फ राजीव को ढूंढ रहा था। एंगेजमेंट सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सब राजीव के वेट कर रही थी। राठौर फैमिली और ठाकुर फैमिली के सब लोग आ चुके थे। तभी गेट पे शोरगुल होने लगा और सबकी नज़र गेट पे चला गया। सबकी नज़र गेट से आ रही 5 लड़के और एक लड़की पे गया। सब लोग उन 6 लड़के और लड़की को मुख खोले देख रहे थे। राजीव और अंजलि मैचिंग कर वाइन कलर की ड्रेस पहना था। अंजलि एक लॉन्ग गाउन पहना था जिसके एक साइड के लेग में कट था। डायमंड सेट पहना था, बालों को एक साइड किया रेड लिपस्टिक में, उसे बहुत ही सेक्सी लग रही थी। राजीव और अंजलि पास कियान और साहिल, कार्तिक और आकाश था। उन सबको एक साथ आता देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। सबसे बड़ी बात, जब सबने अंजलि को पहचाना सबकी होश उड़ गए और सामने खड़ी ब्यूटीफुल लड़की को एकटक देखे जा रही थी। सबको लगा जैसे कोई ड्रीम हो। राठौर और ठाकुर फैमिली मुख खोले अंजलि को देखे जा रही थी और निशा और उसकी पेरेंट्स की डर से चेहरे पिला पड़ गए। कोई अंजलि के पास जा नहीं पाया क्योंकि राजीव के बॉडीगार्ड्स ने किसी को आने नहीं दिया। तभी कुछ रिपोर्टर आगे आते हुए अंजलि से पूछने लगा, आप मिस अंजलि है ना, आप इतने दिनों से कहाँ थी और अपने राहुल सर को डाइवोर्स क्यों दिया, क्या आपका और कोई अफेयर था। एक्चुअल में अफेयर बोलने का मतलब राजीव के तरफ था, बट किसी के इतनी हिम्मत नहीं कि ये राजीव को पूछ सके। हल में सब लोग अंजलि के आंसर की वेट कर रही थी। दादाजी नहीं सोचा था अंजलि ऐसे सबके सामने आएगा और शायद कोई सोचा था। दादाजी थोड़ा टेंशन में था क्योंकि अब ये उसकी घर की रेपुटेशन की बात थी। इधर मीडिया अंजलि और राजीव को एक साथ देख सबलों की बारिश कर दिया। तभी राजीव ने आलोक को कुछ इशारा किया तो आलोक मीडिया के सामने आते हुए, अब सब चुप हो जाए, सबको आंसर मिल जाएगा। आलोक के बाद से सब एकदम से चुप हो गए। अब सिर्फ अंजलि के कुछ बोलने की वेट कर रही थी। अंजलि सबके सामने निडर होकर मुस्कुराते स्माइल 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 हुए खड़ा था, लेकिन अंदर से एकदम से डर से भरा हुआ था। ये बात राजीव समझ गए तो अंजलि के हाथ को अपने हाथ में लेके थपथपा रहा था जैसे उसे हौसला दे रही हो। इससे अंजलि बहुत हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। अंजलि मीडिया के सामने आके बोलने लगा, बोलिए क्या जानना है। एक रिपोर्टर बोला, माम ये बात सच है कि आप राहुल सर को डाइवोर्स देके और किसी के साथ आपकी अफेयर था इसलिए चला गए थे। और एक रिपोर्टर बोले, माम आप अपनी बहन और एक्स हस्बैंड की शादी से खुश है। ये सवाल सुन निशा और उसके फैमिली के हवाइया उड़ गए। सब बस अंजलि के कुछ बोलने की वेट कर रही थी। अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मुझसे ज़्यादा उप लोगों को पता होना चाहिए मैं क्यों राहुल को छोड़ के गए, क्योंकि हमारी शादी से कोई खुश नहीं था और राहुल और मैं हमेशा से बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन फैमिली के दबाव पे आके शादी की। लेकिन बाद में आप लोगों की बातें सुन समझ आया कि ये शादी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी फ्रेंड को मेरी वजह से उसके प्यार से दूर रहना पड़े और रेपुटेशन खराब हो, इसलिए मैं इतना बोल चुप हो गया। वाकई रिपोर्टर क्या बोले समझ नहीं आया क्योंकि अंजलि उसकी शादी टूटने की बजाय पब्लिक को ठहरा था। पब्लिक के प्रेशर में आके राहुल की करियर और उसके प्यार के लिए शादी तोड़ा। ये सब बोल अंजलि आगे जाने लगी तो रिपोर्ट्स और भी सवाल पूछना चाहते थे और बोलने लगा, माम प्लस और एक सवाल माम
राजीव सबको जब घूर के देखा तो चुप हो गया। ये देख अंजलि आगे आते हुए राजीव इशारों शांत रहने को बोल के बोली, ओके लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जिस वजह से यह आई हो फंक्शन भी तो अटेंड करना है, बोल मुस्कुरा दिया, स्माइल स्माइल स्माइल। एक रिपोर्टर जल्दी पूछा, माम क्या आप इंडस्ट्री में वापस आएंगे, क्योंकि अब आप किसी मॉडल हीरोइन किसी को टक्कर दे सकती है और आप फेमस भी है, आपको इस बारे में क्या कहना है। ये सब सुन निशा की चेहरे काला पड़ गए। निशा नोटिस किया राहुल एकटक अंजलि को देख रहा, ये और भी ज्यादा डर गए क्योंकि उसे लगा राहुल फिर से अंजलि के पास लौट के न चला जाए, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सच में अंजलि बहुत ही खूबसूरत हो गई, निशा से भी ज्यादा। हल पे सबसे ज्यादा एलिगेंट और खूबसूरत और क्यूट अंजलि ही थी और बाकी लड़की जेलसी से अंजलि को देख रहे थे। रिपोर्टर की इंडस्ट्री में वापस आने की क्वेश्चन पे बोले, अभी नहीं, फ्यूचर में सोचेंगे, बोल राजीव को आगे चलने की इशारा किया। ये सब सारी बात सुन पार्टी में आए मेहमान कानाफूसी करने लगा। कोई बोलने लगा, ऐसे बड़ी बड़ी घर में बहुत कुछ होता है, सब सच हम कैसे जाने, क्या पता डाइवोर्स क्यों हुआ, राहुल का भी अफेयर हो सकती। और कोई बोला, मैं तो ये भी सुना कि राहुल एक नाजायज है, उसकी माँ की वजह से राजीव की माँ डेथ हो गई थी। ऐसे तरह तरह की बातें हो रही थी जिसे सुन राठौड़ फैमिली को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर सब बॉडीगार्ड्स मीडिया को एक्साइट कर दिया। राजीव ने अंजलि और उसके दोस्त के आगे बढ़ गए, स्टेज की तरफ गए जहां फैमिली मेंबर है और एंगेजमेंट सेरेमोनी होने वाला। अंजलि अपनी चेहरे की घबराहट छुपा के मुस्कान के साथ सबको ग्रीट किया और निशा और उनकी माँ पापा को टेरी मुस्कान दे दिया। फैमिली मेंबर में से कोई खुश था तो कोई डर रहा था और जेलोस था, लेकिन सब अपनी अंदर की फीलिंग को छुपा के चेहरे पे मुस्कुराहट स्माइल 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 ग्रिन लिए खड़ा था। देव और देबानी ने उछलते हुए ग्रिन ग्रिन अंजलि और राजीव की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया था कि सबको दादाजी की आवाज सुनाई दी, बहुत तमसा हो चुका है, अब और नहीं, आबो रिंग एक्सचेंज होगी और बाकी बातें बाद में होगा। ये सुन सब चुप हो गया, लेकिन माया जी राहुल की माँ, उनकी चेहरे पे शातिर मुस्कान आ गया और मुस्कान छुपा के झूठी कंसन दिखाते हुए, हाँ बाजोर देर हो गई, अब रिंग एक्सचेंज स्टार्ट हो। उसकी बात सुन निशा की माँ, डैड भी जल्दी से हाँ जल्दी करो। देव सामने आते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अटेंशन अटेंशन प्लीज, अब स्टार्ट होने वाली है रिंग सेरेमोनी, बोल जोर जोर से ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने कल्प करने लगा और सब मेहमान भी ताली बजाने ताली बजाने ताली बजाने करते हुए स्टेज की तरफ देखने लगा। निशा कुछ नहीं बोला और अपनी हाथ आगे किया जिसे राहुल रिंग पहना सके, लेकिन राहुल तो अपनी सोच में डूबा था क्योंकि राहुल जब से हल में अंजलि को देखा उसके आंखों में देख जानने की कोशिश कर रहा था अंजलि के दिल में उसके लिए नफरत गुस्सा कुछ फीलिंग कुछ है कि नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं पता। कुछ टाइम बाद रिंग एक्सचेंज हुए। अब पार्टी का मूड अच्छा करने के लिए देव ने कपल डांस करने की अनाउंसमेंट किया। रिंग चेंज होने के बाद सभी मीडिया चले गए और पार्टी प्राइवेट हो गई थी। सब कपल डांस फ्लो पे आ चुके थे, लाइट को डिम कर दिया, फिर सॉन्ग प्ले हुआ। खामोशियां आवाज है तुम सुनने टू आओ खाबी। स्टेज के मिडिल पे राहुल और निश डांस कर रहे थे और उन दोनों के आसपास पार्टी में आए कुछ कपल डांस कर रहे थे। तभी स्टेज के नीचे कार्तिक ने देबनी की तरफ हाथ आग किए, विल यू डांस विद मी। देबनी ने आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए कार्तिक के हाथ रख डांस करने स्टेज पे चल गए। पार्टी में कुछ ऐसी भी लड़की लड़क था जो अंजलि को फैन थे और उसे पसंद करते। अंजलि को पसंद करने वाले कुछ लड़के अंजलि को डांस लिए अप्रोच करने आते हैं तो किरण आग आते हुए हर बार मन कर देते, धमकी देकर या तो कुछ उल्ट बहन देकर, क्योंकि राजीव थोड़ी देर अपनी जो बिजनेस पार्टनर पार्टी में आया था उन सबके साथ थोड़ा बिजी था। एक लड़के को किरण बोल ही दिया, देख तू जा नहीं तो मैं तेरी बहन से शादी कर लूंगा। तभी न जाने कैसे उस लड़के की बहन आके मुस्कुराते हुए बोली, मैं हूँ इनकी बहन। बोल वो लड़की किरण को खींचते हुए डांस फ्लो में ले गए और जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगी। उसकी ये हालत देख अंजलि मुख पे हाथ रख जोर जोर से हंस रही थी। किरण रोनी सूरत बन के खड़ा था। सॉन्ग प्ले हो रही थी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको भुलाओ खाबी। तभी वो लड़क फिर से अप्रोच किया तो अंजलि मन नहीं कर पाई और डांस फ्लो पे चल गए। राजीव सबके साथ बात करने की बीच बीच में एक बार अंजलि को देख लेता था, लेकिन जब अंजलि को किसी और के साथ देख तो उसको तुरंत गुस्सा आ गया और मन ने डर घर करने लग क्योंकि उसे उसकी बीमरी वापस आ रही थी। सॉन्ग प्ले हो रही थी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां। राजीव जल्दी से अंजलि के पास जन चाहता था, तभी जने के लिए कदम बढ़ाए था कि देख एक लड़की उसकी तरफ हाथ आग किया और डांस करने के लिए पूछ रहा था। ये और कोई नहीं अंकित थी जो राजीव को डांस लिए पूछ। ये देख बाकी सब लड़की जेलस हो रही थी क्योंकि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि राजीव को डांस लिए पूछे। राजीव को भी इजीली मौका मिल गया अंजलि के पास जाने की, जिसे कोई भी लोग आसानी से अंजलि और राजीव के बारे में जान न पाए। इसलिए राजीव बिन न नुकुर के अंकित के साथ डांस फ्लो पे चल गया। ये देख अंकित बहुत खुश हुई, उसे लग राजीव ने उसे पहचान लिया कि वो कौन है और उसके साथ खड़े रहने स्टेज सिर्फ उसकी है, लेकिन उसे क्या पता राजीव उसे यूज कर अंजलि के पास जन चाहते हैं।
अंकित जब देख सब लोग सोकर होक उन दोनों की तरफ देख रहे तो अंकित बड़े घमंड से सबको देख और डांस फ्लो पे आ गया। आज तक राजीव अपनी फैमिली के लड़की और अंजलि की लव किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं गया और सबको ये पता था राजीव एकटक लड़की फ्रेंड अंजलि है। और आज सब जब अंजलि के लव मिस्टर मल्होत्रा की बेटी को राजीव के साथ देख तो सबको लग शायद अंकित उसकी वाइफ बन सकती है। और कुछ दिन पहले मल्होत्रा और राठौर दोनों एक साथ बहुत बड़ डील हाथ में लिया और उसमें कम कर रहा था। दज्जी को राजीव के शादी के बारे में पता था बट किससे शादी हुई ये नहीं पता, इसलिए दज्जी भी सबकी तरह सोचने लग कि कहीं अंकित वो लड़की नहीं तो। दज्जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉफिट था। राजीव और अंकित डांस फ्लो पे आके खड़ा हुआ था कि सॉन्ग चेंज हुआ और इसके साथ पार्टनर भी चेंज होना था। राहुल ने निश को छोड़ अंजलि को अपने पास अलने चाह तो राजीव के रिएक्शन देख कुछ नहीं किया क्योंकि राजीव झट से अंकित पे बिन कोई ध्यान दिए अंजलि को उस लड़के के पास से जल्दी अपने पास कर लिया। अंकित ने राजीव को रोकने चाहे लेकिन कर नहीं पाए, गुस्से से अंजलि को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। कोई था जो डांस फ्लो पे हो रही सब कुछ ध्यान से देख रही थी। राजीव ने अंजलि को लेके एक कॉर्नर में जहाँ आ गए जहाँ लाइट डिम है और दोनों को आसानी से कोई देख नहीं पाएगा। अपनी हथों को अंजलि के कमर पे और अंजलि अपनी हथ को राजीव के गले में डाल दिया और डांस करते हुए राजीव ने अंजलि के गर्दन में सर छुप के थोड़े गुस्से से बाइट करते हुए पूछ, तुम उस पगलों जैसे गधे के साथ क्या कर रही थी? पहले अंजलि को समझ नहीं आए कि गध कौन है। उसकी बात सुन अंजलि को हंसी आ गई लेकिन राजीव के गुस्से देख चुप था। उसे राजीव के बीमारी के डर था कहीं कुछ कर ना दे। फिर राजीव के सर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, अगली बार से ध्यान रखूंगा। ओक। राजीव कुछ टाइम बाद बोल, ओक। और इधर कार्तिक भी पार्टनर चेंज के टाइम देवनी को किसी और के पास जाने नहीं दिया। ये बात देवनी के पप मतलब राजीव के चच जी नोटिस किया और उनके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान आ गया। फिर कुछ टाइम डांस करने के बाद सब लोग नीचे आए। सब रिलैक्स जे लिए कोई पानी कोई जूस ड्रिंक पी रहा था। राजीव जो जूस पी उसे थोड़ा अजीब लग लेकिन पी लिया जद न सोच। फिर पटी भी खत्म हो गए और राठौर भवन में सब लोगों के साथ ठाकुर और मिस्टर मल्होत्रा और उनकी बेटी भी थी। तभी कोई कुछ बोलत सबके सामने राजीव जोर जोर से सज लेते हुए बोलने लग, मुझे पनी दो, बहुत गर्मी लग रहा है, और अपनी ड्रेस को खोल लेने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों को थोड़ अंदाज लग गए कि राजीव के साथ क्या हुआ, लेकिन सब बहुत परेशान हो गए कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी राजीव को कैसे ड्रग्स दिया गए। अंकित के चेहरे पे अजीब सी खतरनाक स्मेल आ गई और जल्दी छुप लिया, लेकिन दो जोड़ी आंखें ये देख लिया, एक खुद उसके पप और एक राजीव के फैमिली में से एक। अंजलि बहुत परेशान हो गई थी और राजीव को पनी पिलने लग। राहुल ने जब हेल्प के लिए आग आए तो किरण ने उसे कुछ करने नहीं दिया। ये देख उसे बुर लग लेकिन सिचुएशन देख चुप ही गई और दज्जी तो टेंशन में चुपचाप बैठ था। किरण राजीव के दोस्त सब मिलकर राजीव को दज्जी के कहने पर रूम में ले गए और चची जल्दी डॉक्टर को कॉल कर दिया। जल्दी डॉक्टर आके चेक करत है और रूम के भर आके बोलत है, मिस्टर राठौर को हाई डोज सेक्स की ड्रग्स दिया है, उन्हें किसी के साथ फिजिकल होन होग वरन ड्रग की असर कम नहीं होग और जन को खतर हो सकत है। डॉक्टर की बात सुन पहले सबको बहुत गुस्सा आए फिर समझ भी गया, लेकिन सब सोच रहे कि अब किसे राजीव के पास ले जाइए। तभी सबकी नज़र अंजलि और अंकित पे गया। सब लोग सोच में पड़ गया कि क्या करे और सबके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था वरना राजीव तभी यद बहुत बिगड़ सकते हैं। राजीव के साथ रूम में कियान और बाकी 3 दोस्त और आलोक था। इधर सबसे ज़्यादा अंजलि टेंशन डर में चुपचाप खड़ी थी क्योंकि सभी लोग हैं इसलिए राजीव के पास जाना पॉसिबल नहीं था। और देवानी और देव और राहुल अंजलि के पास खड़ा था। देव अपनी फ़ोन में कुछ कर रहा था और देवानी ने अंजलि के हाथ को पकड़ के खड़ा था। दादाजी कुछ बोलने को हुए कि एक अधेड़ उम्र आदमी की आवाज़ आई, क्या हुआ, सब लोग इतने टेंशन में क्यों हो? तभी कब खड़ा अंकिता बोली, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी दादाजी और राजीव के चाचा कैलाश जी बोले, तेजस तू यहाँ? चाचा जी बोले, तू अब पार्टी में आया? 1 मिनट, इस लड़की ने अभी क्या बोलकर पुकारा तुझे? मुझे लगा तेरी कंपनी के कोई एम्प्लॉय। तभी तेजस जी समझते हुए बोला, हाँ तू सही समझा, वो मेरी बेटी है, मेरी जगह पार्टी में आई थी लेकिन देर हो रही थी इसलिए मैं उसे लेने आ गया। तभी अंकिता ने आगे आके अपनी डैड को राजीव के सिचुएशन के बारे में सब बताया। दादाजी को लगा राजीव ने उनसे जिस लड़की की बात की वो अंकिता है, क्योंकि अंकिता एक लड़की जो इतने टाइम से राजीव के पास थी और अंजलि तो उसकी दोस्त है और कुछ दिन पहले राजीव बोला वो किसी लड़की को प्यार करता है। दादाजी कुछ सोचकर बोले, तेजस तुम्हारी बेटी राजीव साथ रुक सकती है क्या? तेजस बोला, मेरी बेटी जो चाहे। इधर खड़ा देव के फोन में कुछ मैसेज आया जिसे पढ़ उसकी आंखें चमक जाती। तभी अंजलि के भी फोन पे कुछ मैसेज आया जिसे पढ़ने के बाद सडनली रोते हुए बोलने लगी, दादाजी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं घर जा सकती? वैसे भी मैं यहाँ रहा तो आप सबको और भी परेशानी होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। बिना किसी के बात सुन निकलने लगा तो दादाजी को कुछ बोलने जा रही थी कि अंकिता बोली, दादाजी आप राजीव पे ध्यान दीजिए, बहुत टाइम हो गया,
अब डॉक्टर ने कहा कि जो मेडिसिन दिया वो 1 आवर के लिए राजीव थोड़ा नॉर्मल रहेगी, फिर ड्रग्स की असर स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन अंजलि जाते जाते अपनी हाथ की मुट्ठी भेज ली, फिर बिना रुके जाने लगा। तभी इतने देर से तमाशा देखने वाली माया जी बोली, हाँ पापा जी, अभी हमें राजीव ध्यान देना जरूरी। ये सब सुन दादाजी अंजलि को कुछ नहीं बोले। तभी राहुल बोले, मैं अंजलि को देखता हूँ, बोलकर वो अंजलि के पीछे जाने लगा। पहले से निशा की फैमिली सोच रहा था अंजलि ठाकुर विला जाएगी कि नहीं। तभी राहुल को अंजलि के पीछे जाते देख निशा और उसकी माँ और डैड भी उन दोनों की पीछे जाने लगी। तभी देव भी घेरे से निकल गया। अंजलि के घर के बाहर कदम रखा था कि घर की लाइट चला गया। तभी राजीव के रूम से आलोक फोन की लाइट न कर बाहर आते हुए बोली, मैं देखता हूँ, बोल जंपर की तरफ चला गया और बाकी सब लोग चुपचाप सोफे पे बैठ गया। तभी 2 मिनट्स के अंदर लाइट भी आ गया। तब दादाजी देखा राजीव के रूम कियान और बाकी दोस्त बाहर आ गया। इस टाइम कोई खुश था तो कोई टेंशन में, कोई डर रहा था, लेकिन सब अपनी फीलिंग को छुपा के राजीव के लिए कंसर्न दिखा रहा था। राजीव ड्रग्स की नशे में होने के कारण कोई भी उसके रूम में देखने नहीं गया, सिर्फ उसकी दोस्त के अलावा, क्योंकि वो लोग उसे संभाल सकता है। दादाजी सबको बाहर आता देख टेंशन में पूछा, क्या राजीव ठीक है? साहिल बोलने लगा, नहीं, उसकी ड्रग्स की असर फिर स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोगों को बाहर आना पड़ा, क्योंकि राजीव नशे में हम लोगों के साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा है। तभी कार्तिक बोल पड़ा, इसी वक्त किसी को उसके पास ले जाना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी चाची जी बोले, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे बिना राजीव के बात सुने किसी को उसके पास भेज सकते हैं? दादाजी कड़क आवाज में बोले, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सबके सामने दादाजी ने चाची को ऐसे बोला तो चाची की आंखें नम हो गई। तभी चाचा जी शांत भाव से बोले, तुम रूम जाओ। तो चाची जी बिना कुछ बोले चला गया। दादाजी अंकिता की तरफ देख बोला, बेटा तुम राजीव के हेल्प करोगे? फिर अंकिता को चुप देख बोला, तुम्हारे साथ राजीव की शादी होगी और तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी, प्रॉमिस। दादाजी के बात सुन अंकिता नाटक करते हुए बोली, मुझे पता है आपकी और मेरी फैमिली के बहुत पुराना रिश्ता है और आप मुझे चुना इसलिए नहीं, मैं राजीव को बहुत प्यार करती हूँ, जब से उसे देखा उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर अपनी डैड की तरफ देख कुटिल मुस्कान देते हुए राजीव के रूम में चला गया, इसलिए सब रूम के बाहर से चले गया, लेकिन देवानी डोर से कान सटा के सुनने की कोशिश कर रहा था। ये देख कार्तिक उसे खींचते हुए ले जाने लगा तो देवानी कार्तिक से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इधर अंजलि बाहर आते सामने एक कार आके रुकी और तुरंत कार में बैठ गया। वैसे कार स्टार्ट हो गया, कार के अंदर ऑफ थी और कार की पार्टीशन ऑन था। कार में बैठते ही कार की पीछे बैठा शख्स तुरंत अंजलि को खींच के गोद में बैठा के किस करने लगा। अंजलि तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब हो रही थी। लास्ट में हार मान लिया और वो आदमी जो कर रहा था करने दिया। कुछ टाइम बाद कार एक सुनसान जगह पर खड़ा था और ड्राइवर निकल गया। तभी कार से अंजलि के आहे की आवाज सुनाई देने लगा और अंजलि बोल रही थी, घिरे घिरे करो, दर्द हो रहा है, लेकिन उस आदमी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर अंकिता रूम में आया तो रूम एकदम से अंधकार था और एक कोने में डिम लाइट जल रही थी जिसे देखा जा सकता, लेकिन किसी के चेहरे देखना मुश्किल था। अंकिता देखा बेड पे राजीव बेड जोर जोर से सांस लेते हुए अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी अंकिता की भी सर भारी होने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे पीछे पकड़ उसकी गर्दन पे किस कर रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा तो पूछा, को हो तुम? अंकिता को भी नशा आने लगा, वो भी राजीव के टच से बहकने लगा और उसकी साथ देने लगा। क्योंकि रूम में आने से पहले कियान एक ग्लास पानी लेके जबरदस्ती अंकिता तो पिलाते हुए, अब डरो मत, पानी पिलो और रिलैक्स हो, भाई के पास जाके उनकी हेल्प कर दो, प्लस थोड़ा रोनी सूरत बना के बोली। अंकिता सबके सामने कुछ कर नहीं पाया और पानी पीना पड़ा। किसी को लगता कि उसे राजीव के साथ वो सब करने में पहली बार डर नहीं लगा तो सबको उस पे संदेह हो सकती है, इसलिए फिर मन में एक बार मेरी सपने पूरी होने दो, तब तुम सब देखना क्या करती हूँ। अंजलि कार में जिसके साथ वो आदमी किसी भूखे भेड़िया की तरह अंजलि पे टूट पड़ा। कुछ टाइम बाद अंजलि ना चाहते हुए भी उसकी साथ देते हुए आहें भरने लगी। उन दोनों की प्यार की आवाज कार से बाहर तक आ रही थी, थोड़ा थोड़ा, और कार के बाहर ड्राइवर और बॉडीगार्ड थे जो अंजलि और उसके साथ रहा आदमी को प्रोटेक्शन करने के लिए थी, वो लोग भी सुन पा रहे थे। तो ड्राइवर मजे लेते हुए बोलता है, राजीव सर में बहुत स्टैमिना है, इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। इस पर पास खड़ा एक बॉडीगार्ड बोला, हाँ कितने टाइम हो गए सर, अब तक रुके नहीं, लगता है वर्षों की भड़ास निकाल रहे हैं। बोल सब ठहाका मार हंसने लगा। हाँ ये और कोई नहीं राजीव है जो अब अंजलि के साथ है। इधर रूम में अंकिता आहें भर रही थी और बार बार बोल रही थी, राजीव घिरे करो। उसके साथ के आदमी को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा और अपना गुस्सा उस पे निकलते हुए बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की, अब देखो कैसे तुम्हें बर्बाद करता हूँ। लेकिन अंकिता नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाई। वो शख्स आगे बोला, और मैं तुम्हारी ऐसे हालत करूंगा तुम देखते जाओ। अगली सुबह अंजलि जब अपनी आंखें खोली तो खुद को राजीव के विला में अपने रूम में पाया।
फिर उसकी नज़र अपने ऊपर गए तो देखा खुद राजीव के शर्ट पहना हो। फिर पास सो रहे आदमी पे गए जो चैन से अंजलि को पकड़ सो रहा था। अंजलि घिरे घिरे राजीव के बालों जो सहलाने लगी तो राजीव के नींद खुल गया और आंखें खोल अंजलि को चुपचाप देख रहा था। ये देख अंजलि मुस्कुराते हुए राजीव के नोच को खींचते हुए बोली, ऐसे क्या क्या देख रहे हो? तो राजीव भी कहता है, मेरी प्यारी वाइफ को देख रहा हूँ। इतना बोलकर अंजलि के सर पे किस कर लिया तो अंजलि के आंख अपने आप सुकून के साथ बंद हो गए। फिर राजीव ने अंजलि को पकड़ उसके लिप पे हल्का सा किस कर गुड मॉर्निंग बीबी। फिर बोलता है, बीबी मुझे भी गुड मॉर्निंग किस दो। फिर अंजलि की तरफ देख बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। एक देख अंजलि के चेहरे पे भी स्माइल आ गए और राजीव को एक प्यारा सा किस कर लिया। फिर अंजलि बोले, हबी कल पार्टी में। इससे आगे कुछ बोलती राजीव बोला, काल की बात छोड़ो। फिर भी अंजलि बोली, लेकिन उसके साथ ये सब। राजीव बोले, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? अंजलि ने पलक झपका के हाँ बोली तो राजीव बोला, वो ये सब डिजर्व करता है। वो जो करती है उसके लिए ये कुछ भी नहीं, और मैं तो सिर्फ उसका यूज किया जिससे हमारी रिश्ते में फ्यूचर में कोई सवाल नहीं उठा सके। अंजलि भी जानती राजीव जरूर बहुत बड़ा प्लान बनाया जिससे बहुत कुछ है, ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। फ्यूचर में और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए अंजलि ज्यादा कुछ नहीं बोली। फिर दोनों कडल करते रहे। अंजलि कभी राजीव के गालों खींचता तो कभी उसे चूमता। फिर बोलते, मेरे प्यारे हबी शैतान हबी बोल जोर जोर से हंसने लगती और राजीव सिर्फ अपनी प्यारी वाइफ के खुशी से भरा चेहरे को देखते जिसे उसे एक अलग ही सुकून मिलता। फिर मन में, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इधर एक बड़े से बंगलों पे एक लड़का गुस्से में पागल हुए जा रहा था और अपने सामने खड़ा आदमी को बोलता है, तुम सब बेकार हो। एक इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाया, एक चिप जिसे कहाँ रखा ये भी नहीं पता लगा पाया। बोलकर गुस्से से सामने रखा सब सामान तोड़ रहा था और पास खड़ा उसके आदमी डर रहा था उसके पागल बोस गुस्से में किसी को मार ना दे। तभी डोर खोला, एक अधेड़ उम्र की आदमी अंदर आते हुए बोली, क्रिश तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बेटी कुछ ना कुछ पता कर आएगी। तभी वो लड़का क्रिश बोलता है, मिस्टर तेजस आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटी के कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं? इतने दिन हो गए एक ऑफिस में काम करते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और एक रात में क्या कर लेगी? तभी क्रिश बोलता है, देखते हैं आपकी बेटी क्या कर सकते। बोल अपने हाथ से इशारा किया। एक दो बहुत ही खूबसूरत लड़की क्रिश के पास आया। ये देख मिस्टर तेजस गुस्से से बोला, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी से शादी की है और तुम मेरे दामाद हो। तभी क्रिश उसे चुप कराते हुए बोली, आपकी बेटी भी कल से किसी दूसरे के साथ है। ये सुन तेजस जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ क्रिश की तरफ देखा। ये देख क्रिश ईविल स्माइल करते हुए, आपके लिए भी है ससुर जी, एंजॉय। बोल अपने पास खड़ा एक लड़की के कान में कुछ बोल एक लड़की को लेके चला गए। रूम में जाते कुछ टाइम में रूम से लड़ाकी की आवाज आने लगा और दूसरी लड़की तेजस जी को लेके एक रूम में जाके कुछ टाइम सेड्यूस करने लगा तो तेजस जी भी बहकते हुए उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगा। इधर राजीव और अंजलि दोनों कुछ टाइम मस्ती के बाद फ्रेश होकर नीचे आ गए। तभी राजीव को एक कॉल आया तो राजीव बालकनी साइड चला गए। तभी दूसरी तरफ की इंसान बोला, सर सब कुछ हमारी प्लान के हिसाब से हुए और वो चिप सही सलामत है, लेकिन सर मुझे लगता है और कोई है जो हमारी सब इन्फॉर्मेशन हमारी राइवल को दे रहा है। ये ऑफिस के कोई है। राजीव बोलता है, उसे जो गेम खेलना है खेलने दो, आखिर में जीत तो मेरी होगी क्योंकि शेर तो शेर होता है। बोल एक खतरनाक स्माइल करने लगा जिसे सुन दूसरी की इंसान की एक पल के लिए रूह कांप गया, क्योंकि जब भी राजीव ऐसे हंसते हैं किसी के जिज्जी से सुकून हमेशा के लिए चला जाता। राठौड़ भवन। सुबह जब अंकिता रूम से बाहर आए तो देखा सब लोग हॉल में बैठा है। तब अंकिता शर्माने की नाटक करते हुए बोली, दादाजी, चाचा जी, चाची जी, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो दादाजी बोले, राजीव अब तक उठा नहीं। तो अंकिता कंफ्यूजन में बोली, रूम में तो नहीं है। तभी एक नौकर आके बोली, सर राजीव सर सुबह उठ चला गए। तो दादाजी बोले, बिना कुछ बोले चला गए। फिर अंकिता बोली, दादाजी। तो दादाजी बोले, बेटा तुम नाश्ता कर जाओ, फिर मैं राजीव के साथ बात कर उसे सब समझा दूंगा, फिर तुम दोनों की शादी में बात करेंगे। ये सब सोफे पे बैठा राहुल मैन ने हंसते हुए बोली, बहुत मजा आने वाला। इधर राजीव और अंजलि दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी कियान और सब दोस्त घर में आया। उन सबको देख राजीव बोला, तुम सब इतना सुबह क्यों आ टपके? तो कियान झट से राजीव के एक गाल में किश कर अंजलि के सीट के पास बैठ बोला, भाई आप कल इतना बड़ा काम किया और उसके बाद आपकी बॉडी फिटनेस कैसा है ये देखने आया। ये सुन राजीव उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन हो। बाकी सब जो इतने देर अपनी हंसी को रोक रखा था वो सब जोर जोर से हंसने लगे। राजीव बस सबको घूर कर देख रहा था और अंजलि को आंखों आंखों में देख रहा था जैसे बोल रहा हो, हंस लो बाद में देखूंगा। तभी साहिल बोलता है, आज मीटिंग एशियान मॉल में है। तभी आलोक आते हुए बोला, सर मीटिंग के अभी जाना होगा क्योंकि मिस्टर रंधावा रिक्वेस्ट की है, उनको अमेरिका जाना होगा इसलिए। राजीव बोला, ओक दिन चलो। तभी अंजलि बोलता है, मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है तो तुम लोग के साथ जा सकती हूँ? राजीव बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देता है। ये देख अंजलि मुस्कुराते हुए, मैं देबानी को बुला लेती हूँ।
बोल झट से कल कर मल में आने को बोल दिया। तभी कियान भी बोल पड़ता है, मुझे भी शॉपिंग करनी है, मैं भी भाभी के जाऊंगी। ये सुन कार्तिक भी बोल पड़ा, मुझे भी। इस बार सब लोग आकाश की तरफ देखा। जेई पूछ रहा हो, तुम भी बोलो, तुम क्या चाहती हो? क्योंकि ऑलरेडी आलोक, साहिल, राजीव मीटिंग और अंजलि, कार्तिक, कियान शॉपिंग के लिए जा रहे थे, बाकी सिर्फ आकाश था। तो आकाश बोला, मैं भी चल रही हूँ। इसके बाद सब लोग नाश्ता कर एशियान मल निकल गए। सब जब मल आए तो देबानी ऑलरेडी आ चुकी थी। सब लोग कार पार्किंग कर मल के अंदर चला गए। इधर राजीव, आलोक, साहिल मीटिंग के 4th फ्लोर में चल गए और बाकी सब शॉपिंग के लिए लड़की फीमेल सेक्शन और लड़कों मेल सेक्शन चला गए। अंजलि और देबानी फीमेल सेक्शन में आया तो कोई उन दोनों को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों नॉर्मल कपड़े पहने थे, क्योंकि पब्लिक प्लेस में दोनों नहीं चाहते कि किसी की नज़र उन पर टिका रहे और दोनों सबकी तरह रिलैक्स हो शॉपिंग करे। वैसे भी अंजलि को पहचाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी फिटनेस के लिए और पार्टी के दिन अंजलि और राजीव के फोटो लिया तो था, लेकिन राजीव के परमिशन ना होने के कारण मीडिया रिलीज नहीं कर पाया, सिर्फ न्यूज़ के अलावा, लेकिन बाकी पार्टी के फोटो इंटरनेट में है। अंजलि और देबानी दोनों ड्रेस चॉइस कर रही थी कि कार्तिक उन दोनों के पास आया और बोली, थोड़ा हेल्प चाहिए प्लीज, कोई हेल्प कर दो। बोल तो दोनों लेकिन देख रहा था देबानी को। ये अंजलि नोटिस नहीं किया क्योंकि ड्रेस देखने में इतना बिजी थी। इस बात की फायदा उठाते हुए देबानी मुस्कुराते हुए बोली, अंजलि तुम ड्रेस देखो, मैं आती हूँ। अंजलि भी हाँ में सर हिला देता। तभी अंजलि की नज़र एक वायलेट कॉलो की ड्रेस में पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत। उस ड्रेस को हाथ में लिया था कि पीछे से कोई ड्रेस को उससे लेते हुए बोली, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद, मैं ये लेने वाला हूँ। फिर अंजलि को देख स्माइल कर दिया। उस लड़की को लगा अंजलि उससे देख एक्साइटेड होगा, लेकिन अंजलि ज़्यादा कुछ ना बोले, औक तुम ले लो। ये लड़की तनीषा, जो कुछ दिन पहले 2 मूवीज कर थोड़ा फेमस हुआ था, थोड़ा बहुत फैन भी है। सच कहें तो तनीषा बहुत सुंदर देखने में, लेकिन उसकी घमंड उसकी नाक में हमेशा रहता है और सबको नीचे दिखाना उसकी पसंदीदा काम। उसे लगा अंजलि उसे कुछ बोलेगा, जैसे उसकी ऑटोग्राफ मांगेगा, ये उसकी साथ सेल्फी लेगा, लेकिन अंजलि उसे पत्ता ना देते हुए तनीषा को ड्रेस भीख में दिया। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो लोग तनीषा को पहचान लिया वो सब उसके ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए बोही पे जमा हो गए। उसे लगा अंजलि ने सबके सामने उसकी इंसल्ट किया, इसलिए अपनी असिस्टेंट को बोल, सिक्योरिटी को बोल, भीड़ को हटाने को बोले। इधर अंजलि इन सब से बेखबर अपनी ड्रेस देखने बिजी थी। अंजलि पहले तनीषा को देख समझ गए कि ये कोई बिगड़ेल लड़की, इसलिए उसके साथ बहस न करने के लिए वो ड्रेस आसानी से तनीषा को दे दिया, क्योंकि उसे रिलैक्स होकर शॉपिंग करना था। उसे और एक भी ड्रेस अच्छा नहीं लगा तो अंजलि निकल राजीव के लिए ड्रेस देखने के लिए मेल शोरूम में गए। ये देख तनीषा भी उसके पीछे चले गए। शोरूम में आते अंजलि के नज़र एक डायमंड की कफलिंग में पड़ी और उसे हाथ में लेते हुए सामने खड़ी स्टाफ को बोली, मुझे ये लेना है। तभी पीछे से तनीषा आते हुए बोली, मुझे भी ये पसंद, तो ये मुझे लेना है। अंजलि ने तनीषा को इग्नोर कर स्टाफ की तरफ देख बोली, प्लीज ये पैक कर दीजिए। तनीषा ने जब देखा कि अंजलि उसे पूरी तरह इग्नोर किए तो तनीषा के तन बदन पे आग लग गई। तनीषा ने गुस्से से अंजलि के हाथ से वो कफलिंग ले ली और मजाक उड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कफलिंग अफोर्ड कर पाओगी, इसलिए तुम ये मुझे दे दो और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सब सुन अब तक शांत रहने वाली अंजलि को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पहली बार था जब वो राजीव के लिए खुद शॉपिंग कर रहा है और उसकी पहली पसंद की हुई चीज़ को कोई और लेना चाहते। अंजलि बोली, मेरी चीज़ वापस दो। फिर तनीषा साथ उसकी असिस्टेंट बोली, ये लड़की तुम्हें सुनाई नहीं देता, माम क्या बोले? तुम देखो, मैं सब कुछ अब तक वीडियो किया, अब इंटरनेट पे डालूंगी, कैसे तुम मैडम को इंसल्ट किया। तभी अंजलि जोर से हंसते हुए बोली, मुझे लगता है तुम दूसरे लोगों को ऐसे प्रोवोक कर खुद को बेचारी दिखा के नेट पे वीडियो अपलोड कर फेमस हुई हो, मानना पड़ेगा तुम में ये टैलेंट बखूबी है। बोल हाथ ताली बजाने लगे। ये पास खड़ी कुछ लोग और स्टाफ मुख पे हाथ रख हंसने लगे। ये तनीषा गुस्से से अंजलि को मारने के लिए हाथ उठाया था कि अंजलि उसकी हाथ पकड़ मोड़ के पीठ से सटा दिया और तभी तनीषा की दर्द भरी चिक सुनाई दिया। फिर उसकी हाथ छोड़ के कफलिन को लेते हुए अपनी पर्स से ब्लैक कार्ड निकल पेमेंट के लिए रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। तनीषा तो कार्ड को देख सोकड हो गए, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं, ये बोही पे खड़ी सब लोग समझ चुकी थी और तनीषा भी। उसके बाद अंजलि ने पेमेंट कर बोही से निकल गए, लेकिन कोई इस पूरे इंसिडेंट को नेट पे अपलोड कर दिया। इससे तनीषा की फेस को अच्छे से देखा जा रहा है, लेकिन अंजलि का नहीं, क्योंकि जिस एंगल से वीडियो लिया गया उस तरफ अंजलि के पीठ थी। इधर मीटिंग रूम में राजीव को ये नहीं मिल चुकी थी, इसलिए जल्दी से मीटिंग खत्म कर बाहर आके अंजलि को खोजने लगा। फिर अंजलि के मिलने के बाद दोनों साथ में शॉपिंग किया। फिर सब लोग एक साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके प्राइवेट रूम बुक कर लंच करने लगे। तभी रूम लगी टीवी को कियान ने ऑन किया तो उसमें आ रहे न्यूज़ देख सब लोग हक्का बक्का रह गए और अंजलि की आंखों में आंसू भी आ गए। टीवी पे राजीव और अंकिता की शादी की न्यूज़ चल रही थी कि 2 दिन बाद दोनों की शादी है। ये सुन सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन राजीव एकदम चुपचाप बैठा था और न्यूज़ सुनने के अंजलि तो कुछ खाया भी नहीं।
तभी आकाश ने राजीव को देख बोलता है, उसे पता चल गया वो चिप नकली है, इसलिए शादी की न्यूज़ फैलाया। तभी साहिल बोला 2 दिन के अंदर सब कुछ करना होगा वरना इस बार भी उस मासूम जिंदगी को बचा नहीं पाऊंगा। तभी राजीव बोलता है, सबका खाना हो गया तो घर चले। तो कोई कुछ नहीं बोले, सब उठ के बाहर आ गए घर जाने के लिए। तभी कार्तिक बोलता है, मैं देबानी को घर छोड़ आता हूँ, अकेली कैसे जाएगी। कियान भी बोल पड़ा, बहन हमारी कुछ ज्यादा चिंता तुम्हारी। ये सुन कार्तिक और देबानी हड़बड़ा गए। ये देख अंजलि सीआईडी की तरह क्वेश्चन करते हुए बोली, कियान मुझे लगता है इन दोनों के बीच बहुत पुरानी गहरी रिश्ता, लेकिन तुम ये पता करो ये रिश्ता क्या है, प्यार या दोस्ती की। बोही पे खड़ा सब लोग अंजलि के पुरानी अवतार को देख हैरान था, लेकिन खुशी भी थी कि पुरानी अंजलि बन रही है। ये देख राजीव के होठ पे हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर आकाश बोलता है, देबानी को जल्दी ड्रॉप करके आओ। ये सुन कार्तिक उछल पड़ता है। ये देख सब मुस्कुराने लगा तो देबानी थोड़ा शर्मा गई। ये देख अंजलि उसे चिढ़ाने के एक भी मौका नहीं छोड़ता। उधर अंकिता ये न्यूज़ देख शैतानी मुस्कान के साथ अपने पास बैठा अपनी डैड और क्रिश को देख बोला, अब राजीव राठौर कुछ नहीं कर पाएगा, उसे ये शादी तो करनी होगी, उसके बाद उसे बर्बाद कर दूंगी जैसे उसकी वजह से मेरी दी बर्बाद हुई है। तभी मिस्टर तेजस बोला, मैं घर चलती हूँ, बोल उस बंगलो से निकल जाता है। अभी हल में अंकिता और क्रिश के अलावा कोई नहीं था। अंकिता घिरे घिरे क्रिश के करीब आके उसे किस करने लगा। तभी क्रिश ने अंकिता को अपने दूर कर उसे देखते हुए बोली, इस बार काम ठीक से हुआ नहीं तो देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी अंकिता भी बोली, तुम टेंशन मत लो, उसे ये शादी तो करना पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं, वैसे भी उस रात वीडियो है। बोल जोर जोर से हंसने लगा। फिर भी क्रिश को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कैसे उसकी सब प्लान ठीक से हो रही है और इतना दब कुछ होने के बाद भी राजीव कुछ नहीं किया, बाकी नॉर्मल दिनों के जैसे है। तभी क्रिश अपनी खास आदमी को राजीव के ऊपर नजर रखने को बोला। इधर राठौर मैंशन सब लोग अपनी अपनी टेंशन में है। दादाजी सोच रहा था न्यूज़ को बाहर आ गया, इतनी टाइम हो गए, लेकिन अब तक राजीव के कोई कल नहीं आया। राजीव के विला जब से अंजलि शॉपिंग से आया मुख फुला के बेड पे बैठा है। ये देख उसके पास जाके घुटनों के बल बैठे थोड़ी मस्ती में बोलने लगा, क्या हुआ मेरी अंजू को, अंजू जेलोस है क्या। ये सुन अंजलि उसकी तरफ से मुख फेर लिया। फिर राजीव अपनी दोनों कान पकड़ बोली, सॉरी बेबी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अंजलि सिर्फ बोली, ठीक है, उसे भी पता था ये सब प्लान है, फिर भी उसे बुरा लगा। राजीव को जब रहा नहीं गए, अंजलि को गोद में उठ के वॉशरूम में ले गए और शॉवर के नीचे दोनों खड़ा हो गए। राजीव घिरे घिरे अंजलि के सारे ड्रेस को उतार देता है और खुद भी, फिर शॉप लेके अंजलि के पूरी बॉडी को वश करता है। अंजलि को ऐसे देख राजीव खुद बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा। फिर अंजलि घिरे से राजीव के नाम पुकारते हैं। अपनी नाम सुन राजीव ने अंजलि को देखा तो अंजलि झट से राजीव को किस करने लगा। पहले तो राजीव चुप खड़ा था, फिर वो भी पागलों की तरह किस करने लगा। अब तक दोनों की किस फ्रेंच किस में बदल गए थे। राजीव और अंजलि दोनों वॉशरूम में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। दोनों बाथटब के अंदर पानी में मस्ती कर रहा था। दोनों की हंसने की खिलखिलाती आवाज पूरी वॉशरूम में गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे की ऊपर पानी उछल रहा था। तभी राजीव ने अंजलि को अपने पास खींच के उसके होठ, गाल, गर्दन, चेस्ट हर जगह को पूरी शिद्दत से चूमने लगा तो अंजलि के मुख से आहे की आवाज आने लगी और अंजलि ने राजीव के शोल्डर को कस के पकड़ रखी थी। राजीव अपनी हाथ से अंजलि के पूरी बॉडी को सहला रहा था। राजीव के हरकतों से अंजलि घिरे घिरे उत्तेजित होने लगी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी अंजलि अपनी हाथ से राजीव को खुद से दूर करने लगी तो राजीव सवालिया नजर से देखा तो अंजलि बोली, बहुत टाइम हो गए पानी में हम दोनों हैं, आई थिंक अब हम दोनों का पानी रहना ठीक नहीं होगा। ये सब बातें अंजलि जोर जोर सांस लेते हुए बोल रही थी। राजीव अंजलि के बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ समझ गए, हम दोनों बेड पे जाके कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम दोनों को पानी में ज्यादा करने से प्रॉब्लम होगा। बोल अंजलि एक आंख मार दिया तो अंजलि शर्म से लाल हो गए और राजीव को धक्का देते हुए उठते हुई बोली, बेशर्म शैतान, बोल जल्दी बाथटब से निकल। उस हालत में रूम की तरफ भागी जैसे उसके पीछे कोई है जो उसे खा लेंगे। ये देख राजीव के हंसी निकल गई और जोर जोर से हंसने लगा। रूम में अंजलि को राजीव के हंसने की आवाज आ रही थी जिसे अंजलि और ज्यादा चिढ़ गए और जोर से गुस्से से बोलने लगी, बेशर्म शैतान, तुमको तो देख लूंगी, तुम एक बार बाहर आओ। तभी अंजलि को अपनी गर्दन में गर्म सांसें महसूस हुई तो वो अपनी जगह जम गई और घिरे से पीछे मुड़ते हुए हबी इतना कहा था कि राजीव के चेस्ट से टकरा गए क्योंकि राजीव अंजलि के बहुत करीब खड़ी थी। अंजलि गिर न जाए, राजीव उसको कस के पकड़ रखा था। तभी अंजलि को एहसास हुई कि राजीव के बॉडी नेकेड है। अंजलि के सांसें फिर एक बार थम गई। हड़बड़ाते हुए बोली, हबी आप जल्दी ड्रेस पहनो। बोल पीछे हटने को हुई कि राजीव उसे कस के पकड़ गोद में लिए बेड की तरफ जाते हुए मुस्कुराते हुई बोली, बेबी तुम कुछ देर पहले बोल रही थी ना कि मैं एक बार बाहर आई तो तुम देख लेंगे, इसलिए तुम मुझे अच्छे से देख सको, मैं नेकेड तुम्हारे पास आया हूँ। बोल मुस्कुराने लगा।
तभी अंजलि बोली, तुम दिन ब दिन बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। तो उसके जवाब में राजीव अंजलि को पे सुलाते हुए उसके ऊपर आके बोला, मेरी खुद के बीबी के सामने क्यों शर्माना, तो क्या मुझे दूसरी लड़की के पास जाना चाहिए इस हालत में? बोल गोल गोल आंखें घुमाने लगी। ये सुन अंजलि गुस्से से राजीव के चेस्ट पे मुंह के घुसा बरसने लगी। इससे राजीव को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा कि वैसे अंजलि के ऊपर आराम से लेटते उसे अपनी बेबी के गुस्से को झेल रहा था। फिर राजीव को मुंह के मारते मारते अंजलि उसके गले लग रोने लगी। ये देख राजीव घबरा गए और अंजलि को खुद से दूर कर उसकी आंसू को पोंछते बोलने लगा, बेबी रो क्यों रही हो, कहीं दर्द हो रहा? अपनी चिंता जताते हुए बोले जा रहा था। ये अंजलि बोली, कहीं चोट नहीं लगी? लेकिन क्या बेबी बोलो ना, राजीव टेंशन में पूछे जा रहा था। फिर अंजलि बोली, लेकिन तुम प्लस मेरी इस छोटी सी दिल, अपनी दिल के तरफ हाथ से इशारा कर, चोट मत देना जैसे मेरी अपनों, बहन, अंकल, आंटी और राहुल ने दिया। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। अंजलि को ऐसे देख राजीव को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा उसकी अंजलि के ऐसे बात करना ठीक नहीं हुआ। उसकी बात सुन अंजलि इतना रो रही है और सैड भी है। तो राजीव ने अंजलि के सर को अपनी चेस्ट पे रख सहलाते हुए बोला, अंजू तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई लड़की फ्रेंड भी नहीं थी। तुम एक जो लड़की मेरी इतनी करीब, तुम्हारे अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आता, पहले भी और आज भी। आई प्रोमाइस तुम्हारे अलावा कोई आज तक नहीं आ पाया और ना ही कभी आने दूंगा। तुम पहली और आखिरी। बोल उसके सर को किस कर लिया। राजीव जब देखा कि अंजलि के रोना बंद नहीं हुई तो वो अंजलि को किस करने लगा। अंजलि भी उसे किस करने लगी। फिर राजीव ने अंजलि के अंदर समा गया तो अंजलि आहें भरने लगी। ये देख राजीव मस्ती करते हुए बोली, लगता है मेरी बीबी को बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी तुमको खुश करने के लिए। बोल जोर लगाने लगा। ये सुन अंजलि शर्म से लाल हो गई और राजीव को डांटते हर बोली, आप चुप करो। तो राजीव बोला, औक मैं तुम्हें खुश करने में अच्छे से कंसेंट्रेट करता हूँ। बोल एक मार दिया। अंजलि कुछ बोल ही नहीं पाई और अपनी बेशर्म पति को देखे जा रही थी। ऐसे दोनों अपने प्यार के सागर में चला गए जैसे दोनों को दुनिया की कोई खबर नहीं है। जहां पूरी दुनिया बिजनेस किंग राजीव राठौड़ की शादी की न्यूज से सोकर्ड है, उधर बिजनेस किंग अपने काम में बिजी है। कोई बहुत खुश और कोई गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि राजीव की शादी भी फमौसे बिजनेसमैन की बेटी से हो रही थी। कोई एक लड़की था जो ये न्यूज सुन बौखला गए और राजीव पाने की जुनून उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो लड़की बोल रहा था, मैं भी देखती हूँ कैसे ये शादी होता है, कोई भी राजीव को मुझसे दूर भी कर सकता, खुद राजीव भी नहीं। बोल जोर जोर से हंसने लगे। ये किसी सनकी की तरह थी। इधर राजीव और अंजलि अपनी प्यार की दुनिया है तो उधर किसी की नींद उड़ गई है। अगली सुबह फोन की रिंग से राजीव और अंजलि के नींद टूटे। राजीव नींद में अपनी एक हाथ से बेड के पास के टेबल से फोन लेके स्पीकर पे कर फोन रिसीव करती है। तभी उधर से एक कड़क आवाज आई, राजीव तुम केयरलेस कैसे हो सकते हो? इतना कुछ होने के बाद भी कल से तुम एक बार कॉल तो क्या खबर लेने की कोशिश नहीं की? तुम आज ही राठौर भवन आओ क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। तभी इतनी टाइम से चुप राजीव बोला, औक बोल कल कट कर दिया। और उधर दादाजी बस अपनी फोन को घूरे जा रही थी और बोला, ये लड़का सुधरेगा नहीं, और एक गहरी सांस छोड़ता है। इधर अब तक राजीव और अंजलि दोनों उठ के एक साथ फ्रेश हो बाहर ब्रेकफास्ट करने नीचे आया। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहा तभी दोनों ने नोटिस किया सब मेट दोनों देख रहे थे जैसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन डर से चुप है। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए पूछती है, रामू काका क्या हुआ, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। फिर रामू काका बोलते हैं, मैडम टीवी पे जो सर के न्यूज आ रही है वो सच है क्या? तभी रामू काका के बीबी पीछे से बोलते हैं, मैडम आप ही हमारा मैडम रहेंगे, आप बहुत अच्छा है। बोल चुप हो गए, डर था कि ज्यादा बोलने से राजीव गुस्सा ना हो जाए। तभी राजीव मुस्कुराते हुए अंजलि को करीब खींच के बाहों में लेते हुए बोला, आप सब चिंता मत कीजिए, आपकी मैडम की जगह कोई नहीं ले पाएगा। आज सब लोग पहले शॉक थे कॉज अपनी बॉस को पहली बार मुस्कुराते हुए बात करते देख, फिर बहुत खुश था, एक तो उनकी बॉस की मिलनसार बिहेवियर और दूसरी अपनी मैडम के लिए। फिर राजीव अंजलि के सर पे किश कर बोलता है, तुम रेडी रहना, ऑफिस से आके दोनों साथ में राठौर भवन जाएंगे। तो अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, ओक। फिर राजीव ऑफिस चला गया। राठौर भवन। इधर राठौर भवन के सामने दो महंगी कार आके रुकती है जिससे एक साथ दो लड़की बाहर आते हैं। एक कार से अंकिता अपनी एक दोस्त बाहर आती है और दूसरी कार से एक एलिगेंट फेयर स्किन वाली लड़की बाहर आती है। कुछ मिनट बाद दोनों आमने सामने एक दूसरे को घूरे जा रही थी। ये दूसरी लड़की है मनीषा कर, ये राठौर फैमिली के दादाजी के दोस्त के पोती है। 5 साल पहले राजीव से पहली बार मिला थी, तब से राजीव को पसंद करने लगे थे। राजीव कभी बाव नहीं देता, इसलिए राजीव के दोस्त के ग्रुप अंजलि, देवानी, कियान, देव, कार्तिक, आलोक, आकाश, साहिल, राजीव में आने की कोशिश की लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करती और झूठा थोड़ा दिखावा भी करता। बट मनीषा भी राजीव के करीब आने के लिए झूठा दोस्ती बनाया थी।
अब मनीषा घमंड से मुस्कुराते हुए अंकिता को ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद बोली, ओ तुमसे मेरे राजीव शादी करने वाले हैं, बोल के अपनी आंखों में लेजीनेस लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता राजीव तुम जैसे 2 कड़ी के लड़की को शादी करेगा, बोल होठ को टेढ़ा कर अंकिता को देखने लगी। तभी अंकिता भी गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फ्यूचर मिसेज राठौर से बात करने की, और अभी तुम किसे 2 कड़ी की लड़की बोल रहे थे, खुद के चेहरे को मिरर में एक बार देखना फिर दूसरों को बोलना, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली। दोनों एक दूसरे से कैट फाइट कर रहा था कि दोनों ने देखा घर की सब मेंबर बाहर उन दोनों की तरफ आ रही है तो दोनों चुप हो गए। दोनों ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे दोनों के बीच अभी कुछ नहीं हुआ। फिर सब लोग अंदर आ गए। मनीषा आगे आते हुए सबको प्रणाम करती है। सब उसके बिहेवियर से खुश भी है, लेकिन अंकिता सोच रही थी कि ये अब क्या नया मुसीबत आ गए। राजीव जब ऑफिस पहुंचा था है तो साहिल उसके केबिन आता है तो राजीव पूछता है डील हुआ, तो साहिल टेंशन में बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, मिस्टर कुमार अपने लॉयर से कुछ कंडीशन ऐड किया इसलिए रेड रोज होटल में मीटिंग रखा है, उसके साथ उसके लॉयर आने वाला है इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी मीटिंग में चलूंगा। राजीव बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी इतनी बड़ी डील में कोई गड़बड़ नहीं चाहता, 1 बजे से मीटिंग है रेडी रहना, बोलते हुए बाहर चला गया और राजीव भी काम करने लगा। राजीव और साहिल 1 बजे तक रेड रोज होटल पहुंच गया। ये होटल साहिल के फैमिली के, थोड़ा बता देता हूँ, साहिल भी बड़े खानदान के लड़के हैं, उसके फैमिली होटल के बिजनेस है जो पूरी इंडिया के पहले हुए हैं। साहिल के फैमिली के होटल इसलिए एक प्राइवेट रूम हमेशा बुक रहता जिससे सिर्फ साहिल और उसकी दोस्त जब मन हो यूज कर सकते। साहिल लॉ लेके पढ़ा है इसलिए वो राजीव के कंपनी के लॉयर है। राजीव और साहिल दोनों ठीक किया गए रूम में मीटिंग के लिए चला गए। 2 आवर्स मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म कर सब रूम से जा चुके थे, तभी कॉरिडोर से जाते हुए साहिल राजीव से बोली, सुन तू ऑफिस जा मैं आया हूँ तो एक बार देख लूँ होटल में सब कैसा चल रहा है। ओक बोल राजीव चला गया और साहिल कॉरिडोर से जाते हुए आगे जाने लगी। तभी कोई दौड़ते हुए आके साहिल से टकरा जाता है। पहले तो साहिल को बहुत गुस्सा आया तो गुस्से उस इंसान के हाथ को पकड़ अपने तरफ खींचते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना कहा था कि सामने के इंसान को चुप हो गए और एकटक देखने लगा, क्योंकि उसके सामने में बहुत एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और चेहरे पे डर। साहिल तो बस उसके होठ को एकटक देख रहा था। तभी किसी के चिल्लाने से उसका ध्यान टूटता तो फिर से चेहरे पे कोल्डनेस आ गया। एक महिला चिल्लाते हुए बोली, रूही तुम वहां क्या कर रही हो, जल्दी मेरे पास आओ। ये सुन वो लड़की साहिल के पीछे छुपते धीमे आवाज में बोल रही थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए इससे प्लीज। अब तक वो औरत और एक आदमी साहिल और रूही के पास आ चुके थे। ये देख रूही साहिल को कस के पकड़ लिए। साहिल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब रूही ने देखा उसकी मामी उसके पास आ गया तो उसे कुछ नहीं सूझा तो मामी से बोली, देखिए मामी मैं उस 40 साल के बूढ़े से जिसकी 2 बच्चों भी है मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुन ना जाने क्यों साहिल को गुस्सा आ गया। तभी मामी जी गुस्से बोली, कहा है तेरा बॉयफ्रेंड। ये देख रूही साहिल के तरफ इशारा कर देती है। ये देख साहिल के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है और एक हाथ रूही के कमर पे रख बोला, हाँ ये मेरे गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। मामी की तरफ देख बोला। साहिल अब तक समझ चुके था कि मजरा क्या है। इधर मामी और उसके साथ खड़ा मामा सोकर ढोक सोच रहे थे कि इस लड़की को इतने अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे मिला। और रूही तो पहले अपने कमर में साहिल के हाथ महसूस कर कांप गए, फिर उसकी बात सुन और भी सोकर थी। तभी मामी बोली, देखिए इसकी शादी ठीक हो चुकी है और इसकी होने वाले पति से हम 20 लाख पैसे ले चुके हैं इसलिए उसे ये शादी करनी होगी। फिर चमकती हुई आंखों से बोली, और आपको शादी करनी है तो आप मेरी बेटी प्रिया से कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर। मामी के बात खत्म होने से पहले साहिल चेक निकल 25 लाख देते हुए बोला, ये लो कीमत, अब शादी तोड़ देना और जब तक मैं इससे शादी नहीं कर लेता इसके ध्यान रखना, वरना। इतना बोल रूही के हाथ पकड़ अपनी परमानेंट बुक किया रूम में चला गया। इधर मामा मामी देखते रह गया। रूम में आते साहिल रूही के हाथ को छोड़ डोर लॉक कर देता है। ये रूही डरते हुए, ये क्या कर है आप। साहिल उसे डरता देख बोला, रिलैक्स कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगा। पहले तो रूही खुश था लेकिन साहिल के पूरी बात फिर डर गए। फिर भी पूछी, क्या करना होगा मुझे। साहिल फटाक से बोला, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। ये सुन रूही मुख खोले साहिल को देख रही थी, फिर मन में ये लड़का इतना बुरा भी नहीं, देखने में तो हैंडसम लग रही है। तो रूही बोली, मैं कैसे समझूं तुम बुरा नहीं हो। तो राजीव अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकल रूही के हाथ में रख दिया। जब रूही आइडेंटिटी देखा तो उसे भरोसा नहीं होता और बिना कुछ सोचे समझे उछलते साहिल के गले लगे, कहने लगी, सर आप तो मेरी आइडियल है, मेरी तो ड्रीम है मैं आपके पास से ट्रेनिंग लूँ, लेकिन मेरा तो लॉ कंप्लीट नहीं हुआ। दुखी होके बोली। साहिल समझ गया रूही लॉयर बनना चाहती है, इसलिए बोला, तुम मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। रूही हिचकिचाते हुए हाँ बोल दिया। फिर राजीव उससे फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता है। फिर बोला, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ।
रूही माना नहीं किया और अपनी एड्रेस बता दिए। फिर साहिल रूही को घर पहुंचा दिया और कार से निकलते टाइम रूही ने साहिल के एक गाल में किस कर बोली, थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए, और झट से कार से निकल घर की तरफ भाग गई। ये देख साहिल मुस्कुराते हुए ऑफिस चला गया। राठौड़ भवन में हॉल में सब लोग थे, तभी राजीव अंजलि के साथ हॉल में आया और उन दोनों के पीछे उन दोनों के सभी दोस्त भी आ गए। राजीव और अंजलि दोनों साथ साथ थे तो पूरे परिवार ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सब जानते थे राजीव अंजलि के बहुत करीब और उसकी एकलती फीमेल फ्रेंड है। बट अंकिता और मनीषा के आंख में राजीव और अंजलि के करीबी खट रही थी, लेकिन राजीव और अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के टाइम सब लोग डिनर कर अपने अपने रूम में चला गए, लेकिन किसी की आंखें नींद तो किसी की आंखों में कुछ पाने की चाहत थी और सब बेसब्री से काल के दिन का वेट कर रही था। इधर रूम में राजीव के सो जाने के बाद अंजलि रूम में आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जब अंजलि रूम में आया था तभी राजीव परफ्यूम के स्मेल से समझ गया था अंजलि आया है, फिर भी सोने की नाटक कर रहा था। अंजलि को लगा राजीव नींद में है, इसलिए अंजलि ने राजीव को कस के पकड़ लिए। तब राजीव ने भी उसे पकड़ लिए तो अंजलि समझ गए कि राजीव अभी तक सोया नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़ बिना कुछ बोले एक दूसरे को महसूस करने के बाद सो गए। इधर किसी की नींद उड़ चुकी थी। रूम में माया जी किसी को फोन कर रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो माया जी झल्लाते हुए फिर से कॉल लगाता है, तो इस बार उधर से कॉल उठा लिया था। ये देख माया जी जल्दी से बोलती है, सब कुछ रेडी है ना? उधर से कुछ बोल गया, जिसे सुन माया जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम शो हो ना? उधर की बात सुन माया जी बोलते हैं, कल देख लेना उस अंजलि को राजीव के लाइफ से हमेशा के लिए हटा दूंगी, तभी तो हमारी प्लान कामयाब होगा। बोल शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। इधर कोई था जो अंजलि को राजीव के रूम में जाते देखा। ये वो इंसान अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रही थी और खुद बोलने लगे, ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं दूंगी, बोल अपने रूम में चला गया। इधर इन सबसे बेखबर राजीव और अंजलि अपनी दुनिया में थे। ऐसे ये रात बीत गए और शादी के टाइम भी हो गए। राजीव जिस रूम में रेडी हो रही थी उस रूम में उसकी सभी दोस्त थे और अंजलि भी थी। तभी कियान रेडी होकर रूम में आता है। उसे देख सब हक्की बक्की रह गए। कियान ऐसा ड्रेस अप किया जैसे आज खुद कियान की शादी है। लाल शेरवानी पहने बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कियान सबको अपनी तरफ एकटक देखते देख मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है मैं बहुत क्यूट और हैंडसम हूँ। फिर मुख बनाते हुए बोला, तो तुम लोग मुझ में नजर मत लगाओ, वरना मेरा हैंडसमनेस कम हो गया तो मेरी शादी नहीं होगी। फिर अंजलि के पास जाके बैठ गया। उसे ऐसे देख सब एक दूसरे को देख अपना अपना सर हिलाने लगा, जैसे बोल रहे हो इसका कुछ हो नहीं सकता। तभी सब फिर से कियान की बात सुनते हैं जो अंजलि को राजीव के खिलाफ भड़का रही है। कियान ने अंजलि को बोलता है, मिस अंजू आप मेरे जैसे क्यूट हैंडसम को छोड़ उस खड़ूस राजीव ले तर्ज इशारा कर से शादी की है। तुम खुद देखी है, तुम्हारे साथ शादी में सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहना था और अब उसकी नकली शादी में कैसे सज धज के रेडी हुई है। क्या पता ये राजीव को इशारा कर उस चुड़ैल से सच में शादी कर ले। ये सब सुन राजीव गुस्से से दांत पिसते हुए, कियान राठौड़ लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग आ गया, इसलिए मैं सोचा कि तुम्हें अपनी दिमाग चलाने के लिए लंदन भेज दूं। तो ये प्लान कैसा है? बोल ईविल स्माइल करने लगा। तभी राजीव धीरे से अंजलि के पास आके उसे हक कर उसके सर पे किश करते हुए बोले, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। बोल फिर से हक कर लिया। अंजलि उसके तरफ देख सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। तभी रूम डोर ओपन कर मनीषा अंदर आ गए और राजीव और अंजलि को हक करते हुए देख लिए। सब जब देखा रूम में को आया है तो रिलैक्स हो गए, फिर नकली मुस्कान दे दिया, कोई उसे पसंद नहीं करता। मनीषा रूम के अंदर सबको एक बार देख मुस्कुराते हुई बोली, दादाजी नीचे सबको बुला रहा है क्योंकि शादी के टाइम हो गए और लोग भी आ गए। तो देव आग आते हुए बोला, ओक तुम चलो हम सब आते हैं। तो मनीषा ज्यादा कुछ न बोलते हुए राजीव को एक बार देख नीचे चला गए। मनीषा के जाते देवानी और कियान एक साथ बोल पड़ा, चुड़ैल कहीं की। बाकी सब उनको देख सिर हिला दिया, जैसे बोल रही हो उन दोनों की कुछ नहीं हो सकती। फिर साहिल बोलता, मैंने सभी नकली डील के कॉपी का प्रूफ ले आया हूँ, अब देखते हैं कैसे सांप गर्द से कैसे ना निकल के रहता है। साहिल एक लॉयर है। फिर सब एक गहरी सांस छोड़ एक दूसरे को देख नीचे जाने लगता है। अंत में रूम में राजीव और अंजलि रहता है। तभी अंजलि बोलती है, दादाजी मुझे एक्सेप्ट करेगी ना? तो राजीव उसके आंखों में देख बोली, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोल मुस्कुराते हुए अंजलि के सर पे एक किश कर देता है, जिससे अंजलि की आंख बंद हो जाती है। फिर दोनों रूम से साथ में निकल जाता है। सब लोग नीचे आ चुकी है। मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत फेमस एक्ट्रेस और बहुत ही फेमस से लोग आए हुए थे। सब राजीव के शादी के बेसब्री से इंतजार कर रही थे, तो कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। तभी राठौर परिवार की हेड दादाजी हाथ में माइक लिए आग आके बोलता है, आप सबको शादी के फंक्शन में आने के लिए धन्यवाद। दादाजी आज बहुत खुश थी, फाइनली उसके पोते की शादी जो हो रही है, इसलिए खुद अनाउंसमेंट करने लगते। घर की सभी लोग दादाजी को इतना खुश इससे पहले नहीं देखी। इसे देख सबके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई। राजीव ये सब नोटिस कर रही थी। तभी सबको पंडित जी की आवाज आई जो बोल रही थी,
जजमान मुहूर्त की समय हो गए तो उसकी बात सुन दादाजी राजीव को मंडप पे बैठने को बोलता है। राजीव बिना नानुकुर के बैठ जाता है। ये देख चाची जी ने चाचा जी के कान में घिरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है राजीव आज बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। चाची जी के बात सुन चाचा की उनको चुप रहने को बोलता है तो चाची जी चुप हो जाती है। इधर घिरे घिरे शादी के रस्म होने लगते। अब दुल्हन की आने टाइम हो गए तो पंडित जी दुल्हन को ले आने को बोला तो अंकिता के कुछ फ्रेंड्स को तेजस जी अपनी बेटी को ले आने को बोल देता है। तभी अंकिता के कुछ फ्रेंड्स अंकिता को लेने रूम गए। कुछ टाइम बाद अंकिता के एक फ्रेंड्स आके सबको बोली कि रूम में अंकिता नहीं है और एक लेटर लिख के गए। ये सब देख तेजस जी जल्दी आगाते हुए बोली, ऐसा हो नहीं सकते, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब बातें तेजस जी दादाजी के सामने आके बोलने लग। ये सब तमाशा देख शादी में आए मेहमान कानाफूसी करने लगी और मनीषा शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। ये देख दादाजी को घिरे घिरे गुस्सा आने लगा और गुस्से से तेजस जी को देखे जा रहे थे। तभी मनीषा आगाते हुए बोली, दादाजी पहले देखते हैं कि लेटर में क्या है। बोल जिस लड़की के हाथ लेटर था उसके हाथ से छीन लेता है। और इधर राजीव, अंजलि और उर्की ग्रुप सदमे में थे क्योंकि वो लोग जो प्लान बनाया था उसका उलट हो रही थी, जिसे देख सब एक दूसरे को देख रही थी और राजीव सबको आंखों से इशारा कर चुप रहने को बोला और जो हो रहा है उसको होने देने को बोला तो सब तमसा देख रही थी। मेहमान को भीड़ में कोई था जो ये सब देख गुस्से से पागल हो रही थी। तभी मनीषा बोली, मैं लेटर पढ़ देती हूँ। बोल पढ़ने लग, सॉरी डैड, दादाजी और राजीव, मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मैं ये शादी नहीं कर सकती, तो मैं शादी को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे माफ करना अंकिता। ये सब सुन तेजस जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मेरी बेटी ने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है राहुल को मेरी बेटी कितनी प्यार करती है। तभी तेजस जी दादाजी के हाथ को पकड़ राजीव को देखते हुए बोली, मुझे लगता है मेरी बेटी खतरे में है, प्लस राजीव प्लस मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो प्लीज। तभी सबको पंडित जी के आवाज सुनाई दिया जो बोल रही थी, जजमान जल्दी दुल्हन को लेके आए क्योंकि मुहूर्त के समय निकला जा रही है। और ऐसे राजीव को इशारा कर बोली, इनके टाइम में शादी होने बहुत जरूरी वरना उन्हें खतरा हो सकती है। पंडित जी के बात को सुन सबका ध्यान उनके तरफ चला गया। तभी दादाजी गंभीर होके बोला, शादी होने के लिए कितना टाइम बचा है। तो पंडित जी छुप के आलोक की तरफ देखा तो आलोक इशारों से 30 मिनट्स बोला तो पंडित जी ने बोला, जजमान 30 मिनट्स बाकी है। तो चाचा जी आगे आते हुए बोले, इतनी कम टाइम में लड़की कहाँ से ले आऊं। सभी फैमिली मेंबर एक साइड आके आलोचना करने लगे। तो चाची जी आगे आते हुए बोली, हमारी फंक्शन बहुत लड़की आई है, यहाँ से एक लड़की को हम चुन सकते हैं। तो मनीषा उन सबके पास आते हुए बोली, दादाजी मैं राजीव से शादी कर सकती हूँ, आप सबके इजाजत हो तो। बोल अपनी सर नीचे झुका देता है। इधर हल आए मेहमान कानाफूसी करने लगे और कुछ लोग तो अपनी अपनी बेटी को राठौर फैमिली के पास लेके जाने की कोशिश कर रहा था, शायद राजीव के शादी के लिए उनके बेटी को चुने। और इधर अंजलि अपनी नॉर्मल एक्सप्रेशन लेके खड़ा था लेकिन अंदर अंदर नर्वस हो रही थी। और अंजलि के बहन निशा और उसकी फैमिली भी वहीं पे था और सारा तमाशा देख रही थी। राठौर फैमिली में जब डिस्कस कर रहे थे कि किसको दुल्हन बनाया जाए, तभी अब तक चुप रहने वाला राहुल बोला, राजीव तुम अंजलि से शादी कर लो, तुम उसके साथ जितना कंफर्टेबल हो और किसी के साथ नहीं हो, उससे अच्छा तुम्हें कोई समझ भी नहीं सकते। और अंजलि बहुत अच्छी है, वैसे भी तुम्हारी एकलता बचपन के दोस्त हैं, वो तुम्हें शादी करने से रिजेक्ट नहीं करेंगे। राहुल की बात सुन कियान उसे कुछ बोलने जा रहा था कि राहुल के बात सुन कुछ नहीं बोला। उसे पहली बार राहुल के बात सुन अच्छा लगा तो मुस्कुराने लगा। ये राहुल और राजीव दोनों में नोटिस किया। ये राजीव कुछ बोला नहीं लेकिन कियान को मुस्कुराते देख उसके चेहरे पे भी छोटी मुस्कान आ गई। राहुल के बात सुन सब चौंक गया। निशा ने अपनी माँ को खींचते हुए बोली, माँ ये शादी नहीं हो सकती वरना मुझे पूरी जीवन उस अंजलि के नीचे रहना पड़ेगा और उसकी ऑर्डर सुनने होंगे। ये सब सुन निशा और उसकी माँ टेंशन में आ गए और मनीषा तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका मन हो रहा था कि अभी राहुल के गला दबा दे। अब तक चुपचाप सब कुछ सुनने वाला राजीव बोला, मुझे अंजलि से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेडी हूँ। बोल अपने चेहरे पे नॉर्मल एक्सप्रेशन बना के रखा। तभी दादाजी कड़क आवाज में बोली, नहीं अंजलि से शादी नहीं हो सकती। जो लड़की इससे पहले भी एक भाई के बीवी थी अब दूसरे भाई के। लोग क्या बोलेंगे सोचा कभी, वैसे भी बहुत बदनाम हो चुकी है, इसलिए ये शादी मनीषा से होगी। दैट्स माई फाइनल डिसीजन। राजीव भी अपनी कड़क आवाज में बोली, मैं मेरा डिसीजन लेना जानता हूँ। मैंने हाँ किया था अंकिता के साथ शादी के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं शादी के लिए हाँ किया, लेकिन अंकिता नहीं है तो मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। ये सब बातें आसपास के सब लोग सुन रहे थे। ये सब देख और सुन दादाजी गुस्से से फर बोली, तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगी, अब तुम सोचो तुम्हें जो करना। तभी राजीव बोला, आपको जो सही लगे वो करिए, मुझे जो सही लगे वो मैं करूंगी।
बोल पीछे मुड़ अंजलि के पास आके उसके सामने हाथ कर घुटने को बलबेट थोड़ी ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, जिससे सभी लोग सुन सकते, अंजलि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम्हारे इस फ्रेंड को अपना बनाने का मौका दोगी, तुम इस फ्रेंड को हाथ हमेशा के लिए पकड़ोगी, तुम चिंता मत करना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूंगा, तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, तुम्हारी हर कदम में साथ दूंगी, मैं तुम्हें सभी खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर अंजलि के हाथ को चूमते हुई उसके आंख में देख, क्या तुम मुझे शादी करोगी? वहीं पे खड़ा सभी इंसान ये सब सोकर होके देख रही थी बिना कुछ बोले, सिर्फ राजीव को छोड़ के। सबको राजीव के ये सारी बातें सब में दिल को छू गए थे और अंजलि के आंख से आंसू बह निकली। वो नहीं सोचा था, इवन कोई नहीं सोचा था राजीव इस तरह से सबके सामने प्रपोज करेगा। ये सब देख दादाजी एक पल के लिए चुप हो गया, सबके सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन मनीषा का चेहरा गुस्से से पूरी लाल हो गए और उसके आंखें भी, और ऐसा लगा जैसे कोई उसे टांडा पानी से नहाया। उसे इंसल्टिंग फील हो रही थी क्योंकि मनीषा खुद पहेल की थी राजीव से शादी के लिए, लेकिन उसे सबके सामने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसलिए कुछ लोग मनीषा को देख रहे थे। तभी साहिल, कार्तिक, देव, देबानी, कियान, आकाश सब जोर जोर से सिटी और हूटिंग करने लगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो। इससे सबकी ध्यान अंजलि पे चला गए जो बूंद बनी खुशी के आंसू बहा रही थी और मनीषा लाल आंख लिए गुस्से से उसे घूर रही थी, जैसे हाँ बोल दिया तो कच्चा चबा खाएगा। तभी अंजलि अपनी आंख के आंसू पोंछते हुए राजीव के हाथ में हाथ दे दिया, फिर छोटी स्माइल के साथ सरहा में हिला दिया। ये देख राजीव के चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ गया जो सबके लिए रेयर था। शायद कोई राजीव को ऐसे मुस्कुराते देखा जिसे देख सबके आंखें बड़ी हो गए। फिर राजीव अंजलि के हाथ को कस के पकड़ मंडप पे आके बैठ गए और पंडित जी को शादी आरंभ करने बोला। इधर राजीव और अंजलि के सभी दोस्तों अभी भी हूटिंग कर रही थी। ये देख फिर से हल में आया मेहमान भी शादी एंजॉय करने लगे। अंजलि और राजीव दोनों मंडप पे बैठ गए, लेकिन अंजलि के ध्यान राजीव के प्रोपोज पे था। अंजलि कभी सोचा नहीं था राजीव ऐसे सबके सामने प्रोपोज करेगा, उसके लिए अपनी दादाजी के खिलाफ जाएगा। इधर शादी हो रही थी और मनीषा गुस्से से शर्म से कांप रही थी और अपनी लाल आंखों से ये शादी होते हुए देख रही थी। और भीड़ में भी कोई था जो ये सब अपनी लाल आंखों से देख रही राजीव को ऐसे देख रहा था जैसे इसी वक्त उसे मार डालेगा। और जब से अंकिता की गायब होने न्यूज मिली सबको, तब से माया जी के कोई पता नहीं। अंकिता के डैड बार बार अंकिता को कॉल लगा रहा था बट फोन के अपोजिट से नॉट रीचेबल बोल रहा था। इससे मिस्टर तेजस जी और भी परेशान हो गया था और शादी रोकने को कोई बहाना ना भी नहीं मिल रहा था, इसलिए चुपचाप हो रहा था, उसे देखते रहा और लास्ट तक वेट करने लगा शायद उसकी बेटी जहां भी हो जल्दी वापस आ जाए और ये शादी को बंद कर अपनी बेटी से शादी करा सके। तभी सबको फिर पंडित जी की आवाज सुनाई दी जो राजीव को बोल रहा था, अब दुल्हन को पहले मंगलसूत्र और फिर उसके मांग में सिंदूर भरना। तो सभी लोग का ध्यान इस तरफ आ गए और राजीव अपनी हाथ में मंगलसूत्र लेके पहले अंजलि को पहनता है, फिर उसकी सिंदूर से मांग भरता है। तभी अंजलि की आंख बंद हो जाती और आंखों से एक आंसू की कुछ बूंद गाल से बह निकला। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। तुरंत सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगे। तभी एक लड़की की आवाज मैं डोर से चिरते हुई आई जो बोल रही थी, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। बोलते हुए अंजलि और राजीव पास आने लगी। उस लड़की को देख पहले कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन सब लोग जब उसे पहचाना तो सोकर रह गए क्योंकि किसी ने उस लड़की के इस हालत में देखेंगे ये नहीं सोचा। तभी तेजस की जोर चिल्लाते हुए, अंकिता मेरी बेटी, बोल के अंकिता की तरफ आके उसे सर से पैर तक देखते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? क्योंकि अंकिता के होठ के कोने खून लगी हुई थी, पूरे बाल बिखेर चुकी थी, आंखें के काजल पूरे चेहरे पर लग चुकी थी और लिपस्टिक ठीक नहीं था, कपड़े अस्तव्यस्त हो चुकी है। अंकिता को पूरी तरह चुड़ैल लग रही थी। कियान और देबानी ये देखने के बाद जोर जोर हंसने लगे। फिर राजीव जब दोनों चुप रहने को बोला, यो चुप हो गए, लेकिन सभी मेहमान अपनी अपनी मुख पे हाथ रख हंसने लगे। अंकिता को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर राजीव को देख बोली, राजीव तुम्हारा शादी मुझसे होने वाली थी लेकिन तुम इस लड़की से क्यों की? बोल के गुस्से अंजलि को घूरने लगा। तभी दादाजी पीछे आते हुए अंकिता की हाथ में लेटर देते हुए बोले, क्योंकि इसलिए। अंकिता अपनी हाथ में रखा लेटर पढ़ने लगे, जिसे देख कुछ बोलने जा रही थी। फिर मैं डोर से कुछ पुलिस बल आते हुए बोली, यहाँ पे मिस अंकिता कौन है? उनसे कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस को देख अंजलि और राजीव नॉर्मल था बट उन दोनों के सभी दोस्त के आंखों में चमक था। तेजस जी आगे आते हुए बोला, ऑफिसर आपको क्यों मेरी से मिलना है? जो बात है आप मुझे बोल सकते हैं। एक पुलिस वालों ने बोला, मिस अंकिता की नाम ड्रग्स और लड़की बेचने ने नाम में फ है और हम लोगों के पास इसके कुछ सबूत भी है, सो आप प्लीज अपनी बेटी को बुला दीजिए। अब तक सभी लोगों के आदत हो गई थी नई नई तमसा की। अब तक मीडिया जो सब कुछ तमाशा रिकॉर्डिंग करने में बिजी थी, उन लोगों को और मजेदार न्यूज मिल रही। ये सब देख सभी मीडिया वालों की फेस खुशी से चमक उठी और बिना कुछ बोले सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी एक पुलिस अंकिता को देख उसके पास जाके अपनी सर के तरफ देख बोली, जी मिल गई मिस अंकिता।
अंकिता जब देखा कि बचने की कोई रास्ता नहीं है तो वो बोलने लगी, इसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, इसमें इस राठौर भवन के भी एक इंसान का हाथ है, वो भी मुझसे भी पहले। ऑफिसर, आप सिर्फ मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस इंसान को भी अरेस्ट करना होगा। बोल अपनी बाप की तरफ देख ईविल स्माइल करने लगी। फिर अंकिता बोली, मैं बुरी काम नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। बोल के झूठी आंसू रोने लगी। ये सब हल में हड़कंप मच गए। तभी एक पुलिस बोली, बोलिए कौन है आपकी पार्टनर? हॉल में प्रेजेंट सभी लोग अंकिता की तरफ देख उसके बोलने के वेट कर रहा थे। इवन राजीव, राहुल, घर की सभी मेंबर अंकिता की बात सुन चौंक गया था और सोचने लगा अपने घर में कौन क्रिमिनल है। लेकिन राजीव को शायद पता था, इसलिए बिना कुछ बोले अंजलि को हाथ को पकड़ अंजलि को शांत रहने को बोल खुद भी नॉर्मल खड़ा था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। और इधर अंकिता शैतानी मुस्कुराहट के साथ राठौर को देख मन में सोच रही थी, क्या हुआ, मेरी शादी नहीं हुई तो, लेकिन अपनी मकसद जरूर पूरी करूंगी और राठौर फैमिली के रेपुटेशन सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगी। ये सोचते उसके आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। फिर पुलिस वालों ने अंकिता को पूछा, आप जिसके बारे में बोलने चाहते हैं, क्या वो यहाँ प्रेजेंट है? और आप उसके नाम बोलिए, वरना आपको अकेले सब कुछ सहना होगा। तो अंकिता बिना कोई देर किए बोली, मिसेस माया राठौर। ये नाम सुन फिर से सबके बीच हड़कंप मच गया। कोई ये बिल्कुल नहीं सोच सकता कि ये सब में माया जी के भी हाथ होगा, क्योंकि हाई सोसाइटी के सभी लोग माया जी को एक काइंड इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन इस भोली सी चेहरे के पीछे इतना बड़ा जहरीली नागिन छुपा है, ये किसी को नहीं पता। माया जी में हल्के गट पास खड़ा ये सब सुन और अपनी नाम पर कीचड़ उछलते देख एक पल के लिए सुन रह गए। फिर उसकी आंखों में पूरी दुनिया की जहां गुस्सा नजर आने लगी। माया जी जनलेबा नजरों से अंकिता को देख रही थी, फिर अंकिता भी उसे अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। फिर पुलिस वालों जब माया जी के तरफ जाने लगे, ये देख माया जी जल्दी अपनी फैमिली के पास जाके अपने बेटे राजीव और दादाजी से खुद को बचाने की गुहार कर रही थी और बोल रही थी वो कोई गुनाह नहीं किया है। दादाजी जो ये सब तमसा देख रहा था और ये भी देख रहा था कैसे उनकी फैमिली के रेपुटेशन नीचे गिर रहे हैं। जब दादाजी ये सब झेल नहीं पाया तो उन हार्ट अटैक आने लगा। इससे वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख घिरे घिरे नीचे गिरने को हुई तो 4 मजबूत हाथों ने उनको कस के पकड़ लिया। ये और कोई नहीं, राजीव और राहुल था। ये सब देख पूरे हल में सभी लोगों की आवाज गूंजने लगी तो राजीव एक खतरनाक टोन में जोर से बोले, शट अप, कोई एक भी आवाज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन पूरी हल एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। फिर राजीव बोले, आप सबको शादी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब शादी हो चुकी है तो आप सब अपने घर जा सकते। बोल अपने बॉडीगार्ड को कुछ ऑर्डर दिया। घिरे घिरे पूरे हल खाली हो गए, सिर्फ पुलिस वालों और अंकिता, मिस्टर तेजस और राठौर फैमिली। अब तक दादाजी को उनके रूम में ले जा चुका था। आकाश दादाजी को चेक कर रहा था। आकाश एक डॉक्टर है। फिर एक पेपर में कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिख जल्दी से घर की नकर को आने को बोला और सभी लोगों दादाजी रूम से बाहर कर दिया, क्योंकि दादाजी थोड़ा टिक थे, क्योंकि घर में ऑलरेडी कुछ मेडिसिन थे जो दादाजी को दे चुका था। और नीचे इधर पुलिस वालों ने अंकिता और माया जी को ले जा रही थी। तब माया जी राजीव के पास गिड़गिड़ाते हुए उसे बचाने को बोल रहा था, लेकिन राजीव एक भी शब्द नहीं बोला। ये माया जी को घिरे घिरे गुस्सा आने लगी। गेट के पास पहुंच के माया जी पीछे मुड़ते हुए राजीव को देख बोली, ये तुमने सही नहीं किया, मुझे पता है ये सभी शादी स्टार्ट होने से अब तक की ड्रामा तुम्हारी एक प्लान के हिस्सा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम देखना में नहीं तो क्या हुआ, एक है जो तुमसे ये सब कुछ छीन ले जाएगा। तुम्हें एक बात बता दूं, जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूँ, तुम ये अच्छे से जानते हो, इसलिए आज तुम्हारी माँ के जगह में मिसेस राठौर हूँ। वॉल शैतानी तरह मुकुराने लगी और बोली, बहुत जल्द मुलाकात होगो। बोल पुलिस वालों के जाने लगी। अब तक राजीव अपनी माँ की बात सुन गुस्से से उबल रहा था, फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे आप ये सब करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जिसके भोरों से आप ये सब कर रहे वो ही इस दुनिया में ना हो। बोल राजीव भी मुकुराने लगा, लेकिन माया जी को कुछ बोलने के मौका दिए बिना पुलिस खींच के उनको ले गए। अब तक और नीचे इधर पुलिस वालों ने अंकिता और माया जी को ले जा रही थी। तब माया जी राजीव के पास गिड़गिड़ाते हुए उसे बचाने को बोल रहा था, लेकिन राजीव एक भी शब्द नहीं बोला। ये माया जी को घिरे घिरे गुस्सा आने लगी। गेट के पास पहुंच के माया जी पीछे मुड़ते हुए राजीव को देख बोली, ये तुमने सही नहीं किया, मुझे पता है ये सभी शादी स्टार्ट होने से अब तक की ड्रामा तुम्हारी एक प्लान के हिस्सा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम देखना में नहीं तो क्या हुआ, एक है जो तुमसे ये सब कुछ छीन ले जाएगा। तभी राजीव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, उसकी प्यारी बीबी अंजलि है। राजीव को अपने पास अंजलि होने के एहसास होते खुद नॉर्मल कर लिया, फिर पीछे मुड़ एक हाथ से अंजलि के कंधे को पकड़ मुस्कुराते हुए एक आंख मारते हुए कहा, वाह क्या बात है, लगता है मेरी बीबी को मुझसे दूर नहीं रहा जाता। बोल अंजलि और भी करीब खींच लिया। ये देख अंजलि हड़बड़ा गया, क्योंकि दोनों को इस हालत में देखेंगे तो कुछ न कुछ बुरा वाला बोलेगा। फिर अंजलि जल्दी से राजीव अपने से थोड़ी दूर कर खड़ा होकर राजीव को आंख दिखाते हुए कहा, राजीव तुम ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। फिर राजीव अंजलि को अपने पास खींच कहा, जिसे जो सोचना है सोचने दो,
चलो छोड़ो ये बात, ये बोलो दादाजी का तबीयत कैसा है, चलो देखते हैं। ये बोल अंजलि के हाथ पकड़ अंजलि के आंसर बिना सुने अपने साथ दादाजी के रूम की तरफ जाने लगी। दोनों जब रूम के पास पहुंचे, देखा रूम के बाहर सब लोग खड़ा है। राजीव सीधा आकाश के पास जाके पूछा कि दादाजी की हालत अब कैसा है। तो आकाश कहा, अब दादाजी कंट्रोल में है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेस उनके तबीयत और ख़राब कर सकता है, इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। एक बात सच है कि माया जी को छोड़कर घर की सभी लोग दादाजी दिल से प्यार और रेस्पेक्ट करता, सबको दादाजी के बहुत चिंता थी। तभी चाचा जी राजीव को देख कहा, राजीव, माया भाभी को क्या हुआ। तो राजीव कहा, उनको पुलिस लेके गया, आप लोग चिंता न कीजिए, 2 दिन के अंदर घर आ जाएगी। वहीं पे सब लोग चुपचाप खड़ा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कुछ मिनट में क्या सब हो गया। यहाँ पे निशा की माँ डैड एक पास खड़ा था और निशा राहुल के पास। निशा को लगा कि माया जी के अरेस्ट होने से गुस्से दर्द में होगा, लेकिन राहुल बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे कुछ हुआ नहीं। राहुल को ऐसे देख निशा कुछ ना बोल उसके पास ही चुपचाप खड़ी रही। इधर हॉल से अंजलि और राजीव के दादाजी के पास चले आने के बाद मनीषा एक खंबे की पीछे से निकला। मनीषा वहीं पे खड़े होकर अंजलि और राजीव दोनों की बातें सुन रही थी। फिर मनीषा शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंजलि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी राजीव को मुझसे छीन के, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी मजाक बन के रह गया। बहुत जल्दी मेरी राजीव को मैं तुमसे ले लूंगी फिर से। इतना बोलकर वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। इधर अंकिता और माया जी को जब पुलिस स्टेशन लाया गया, उसके पीछे मिस्टर तेजस जी भी अपनी कार आई। जब उन्होंने अपनी बेटी को सलाखों के पीछे देखा तो जल्दी उसके पास पहुंच गया। फिर अंकिता से बात करने लगी, फिर कुछ टाइम बात लड़ने के बाद चला गया, जैसे बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाया हो। क्योंकि ये सब बातें पूरे मीडिया में फैल चुकी थी, इसलिए जो कुछ करना हो बहुत जल्दी करना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगी। बहुत रात हो चुकी थी। 2 नर्स को दादाजी के देखभाल के छोड़ के सब अपने अपने रूम जाके रेस्ट करने लगा। रूम में आते राजीव अंजलि को अपनी आगोश में ले लिया और उसे थोड़ा पैम्पर करने लगा। तभी अंजलि और राजीव एक दूसरे को मुस्कुराने लगे, जैसे आज जो भी हुआ सब कुछ उन दोनों के प्लान था। तभी अंजलि राजीव को पूछती है, हबी क्या राहुल को पता है वो कौन है। ये सुन राजीव एकदम चुप हो गया, फिर कहा, हम मुझसे भी पहले से। ये अंजलि सोकर चेहरे के राजीव को देख रही थी। राजीव अंजलि के सोकर रिएक्शन देख अंजलि के चेहरे को अपनी दोनों हाथों से पकड़ते हुए, मेरी प्यारी बीबी, तुम्हें अपनी दिमाग में राहुल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम आज से सिर्फ अपने पति पे ध्यान दो और अपनी पति बारे में सोचो। बोल बच्चों की तरह खुल के मुस्कुराने लगा। ये देख अंजलि के चेहरे पे भी एक प्यारी मुस्कान तर गई और अपनी एक हाथ से राजीव के बालों को सहलाने लगी। फिर राजीव अंजलि को एक प्यारी सी हक कर लिया। आज राजीव बहुत ही ज्यादा खुश है और राजीव की खुशी उसकी चेहरे पे साफ झलक रहा था। राजीव अपनी माँ और डैड के दूर जाने के बाद आज पहली बार इतना ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि जो वो इतने दिनों चाह रहा था वो पूरी हो गया। राजीव के दिल से चाहता था कि अंजलि उसकी बीबी है, ये बात पूरी दुनिया जाने, और आज हुआ भी ऐसा। आज पूरी दुनिया ये जान गई थी कि अंजलि राजीव के बीबी है। इस बात से राजीव फुले नहीं समा रहा था। पूरी इंटरनेट में राठौड़ फैमिली छाया हुआ है, जो आज शाम को हुई थी वो पूरी दुनिया अब तक जान चुकी थी, लेकिन सभी जगह पे अंजलि और राजीव के पिक्चर को ब्लैंक कर दिया, जिससे किसी ने उन दोनों की चेहरा ना देख पाए। अब तक अंजलि और राजीव दोनों एक दूसरे को हक कर खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे की दिल के धड़कने सुन पा रही थी। तभी अंजलि फिर थोड़ा उदासी से बोली, राहुल की मैं बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सच्चाई नहीं बताई, फिर धोखा भी दिया। वो तो मुझे बोल सकता था कि वो तुम्हारा ट्विन ब्रदर है, लेकिन मुझ पे शायद भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं बोला। तो सबको बता दूं कि राजीव और राहुल दोनों ट्विन्स हैं। दोनों की बर्थ की टाइम कुछ ऐसा हुआ कि राहुल के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन घर में किसी को ये पता नहीं, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के। आगे स्टोरी में जानेंगे राहुल के बारे में। मुझे समझ नहीं आता राहुल कभी मुझे अपने दोस्त भी माना। ये बोल धीरे से अपनी चेहरे ऊपर कर राजीव को देखा तो देखी राजीव गुस्से से अंजलि को ही घूर रहा था। ये देख अंजलि सकपका गई। अंजलि भूल गई थी उसकी हबी कितने जेलस इंसान है, और उसके सामने अपनी पहली हस्बैंड की बात कर रही थी, वो भी उन दोनों के फर्स्ट नाइट पे इतना नहीं और भी है। फिर अंजलि राहुल के लिए उदास भी हुई। ये सब सोचते हुए अंजलि हकलाते हुए राजीव से बोली, हबी आप गुस्सा मत हो, मैं तो सिर्फ इतना कहा थी कि। राजीव ने अंजलि के होठ पे अपनी होठ रख बहुत ही पैसोंटली किस लगा, जैसे अपने अंदर की जेलसी को कम करने के लिए। अंजलि समझ गई आज खुद की जेलोस हस्बैंड उसे छोड़ने वाला नहीं, आज पूरी उसे बहुत कुछ झेलना होगा। अंजलि भी अब राजीव के साथ साथ देने लगी। दोनों किस बहुत ही डीप बन गया। 15 मिनट्स किस के बाद दोनों को सांस लेने प्रॉब्लम हुई। दोनों ने किस को रोक लंबी लंबी सांस लेने लगी। दोनों की आंख में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार और एक दूसरे को पाने की तड़प थी। राजीव जल्दी से अंजलि को गोद में लिए बेड पे चला गया। फिर अंजलि के ऊपर आके उसकी गर्दन, गाल, चेस्ट सब जगह किस करने लगे। देखते देखते कुछ मिनट में दोनों की कपड़े बेड के आसपास पड़ी हुई थी।
और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में बिजी थी। दोनों की अब तक सभी कपड़े उतर चुकी थी। राजीव अंजलि के पूरी बॉडी को पगलों की तरह चूमे जा रही थी और अंजलि अपनी हाथ को राजीव के बाल और पीठ पे फिराने लगी। कुछ टाइम बाद रूम में अंजलि जोर जोर की सांस लेने और सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। पता नहीं ये सिलसिला उन दोनों बीच कब तक चला। इधर राहुल के रूम में भी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगे। राहुल आज बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। माया जी के कारण राहुल के ऊपर भी कीचड़ उछलने में देर नहीं लगी। राहुल जब फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने रूम में जाने लगा तो निशा भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गया। निशा जैसी भी हो राहुल को सच में प्यार करती है, लेकिन अंजलि के साथ जो किया उसके वजह से राहुल निशा से बात करना नहीं चाहता। लेकिन निशा की आंख में अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों देखा था राहुल। जब राहुल निशा को अपने रूम आता देखा तो राहुल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलने के लिए निशा को किस करने लगा था। उसके बाद दोनों को जब कंट्रोल नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पूरे रूम दोनों की सांसें और सिसकियों की आवाज गूंजने लगे। ऐसे हमारी दो कपल की प्यार बहुत रात तक चली, जब तक वो चारों थक के सो नहीं गया। ये चारों किसी की नींद हराम कर खुद आराम से सो रही है, जो बहुत जल्दी इन चारों की नींद में खलल डालने की अच्छी खासी प्लान बनाया, जो आगे किसका लाइफ कैसा होगा कोई नहीं जानता। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल में सभी लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे और दादाजी अपने रूम में नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उनके कंडीशन पहले से बेटर हो चुका था, बट उन्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है। उनको अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना और खुश रहने की जरूरत, तभी दादाजी जल्दी रिकवर करेंगे। दादाजी और माया जी और मनीषा को छोड़ के घर की सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल में थोड़ी शांति है, क्योंकि पिछले शाम जो कुछ भी हुआ सब लोग उससे अब तक उबर नहीं पाए। आज सबके साथ अंजलि और निशा भी थी। तभी दादाजी के रूम से एक टेंशन जल्दी जल्दी बाहर आके चाचा जी, राजीव और सब की तरफ देख बोली, मिस्टर अभिनाश जी, दादाजी बोला है वो आप सबसे बात करना चाहते अभी इसी वक्त। आप सब लोग अभी उनसे मिल लीजिए, क्योंकि उनके लिए ड्रेस बिल्कुल सही नहीं। तो सभी लोग नाश्ता छोड़ के दादाजी रूम में चले गए। सब लोग पहुंचते देखते हैं कि दादाजी अपने रूम और एक नर्स को डांट रहा है कि घर वालों अब तक उनके पास नहीं आया, और इधर वो बेचारी नर्स दादाजी गुस्से को डर से कांप रही थी। दादाजी फिर नर्स को कुछ बोलता कि तभी राजीव डोर ओपन कर अंदर आने लगा। उसके पीछे सभी घर वालों भी आ चुके थे। राजीव अंदर आते हुए नॉर्मल होक दादाजी से बोलता है, दादाजी आप शांत हो जाइए वरना आपका जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तभी राजीव के पीछे से कैलाश जी, चाचा जी आगे आते बोली, डैड राजीव ठीक बोल रही, आप शांत हो जाए, आपको जो बात करना है आप बोल सकते हैं। तभी दादाजी सबको एक तीखी नज़र से देख बोलता है, मैं चाहती हूँ मेरी घर की बहू घर में वापस आए, जितना जल्दी हो सके। तभी दादाजी राहुल को फटकारते हुए उसको देखते हुए बोला, तुम नालायक, मुझे समझ घर में किसी को माया की चिंता नहीं, लेकिन तुम देख ये नहीं लगता कि जैसे तुम्हारी माँ के साथ कुछ हुआ भी या नहीं। ये राहुल बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। ये देख दादाजी राजीव को लगभग ऑर्डर देते हुए बोला, मैं आज ही माया को घर में देखना चाहता हूँ। मेरी घर की इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है और नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी घर की बहू जल्दी घर में वापस आए वरना। इतना कहा था कि राजीव के सब्र के बांध टूट चुका। वो दादाजी के तरफ देख सख्ती से बोला, आपको और एक बार बता दूं, उस औरत माया जी के साथ मेरे डैड की अब तक शादी नहीं हुआ है, तो वो औरत इस घर की बहू नहीं है। इस घर की बहू सिर्फ मेरी माँ और चाची जी है। वहीं पे खड़ी चाची जी जब सुना कि राजीव क्या बोला तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी और राजीव को ममता भरी निगाहों से देखने लगी। लेकिन बाकी सब राजीव को सोकर होके देखने लगी, सिर्फ दादाजी, चाचा जी और चाची जी राहुल को छोड़ के, क्योंकि वहीं पे खड़े कियान, अंजलि, निशा, देव, देवानी, कार्तिक, साहिल, आकाश, इन सबको पता नहीं था माया जी के शादी नहीं हुई। उन सबको को कुछ समझ नहीं आ रहे थे क्या हो रहे हैं। तभी दादा ही गुस्से से जोर से चिल्लाते हैं, राजीव ठीक से बात करो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। ये बात बाहर गया तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। सब लोगों फिर से हम लोगों की तरफ अंगुली उठाने के बहाने मिल जाएगा और सबको लगेगा मेरा बड़ा बेटा बिना शादी के एक औरत को अपने घर में रखा और उनकी साथ उसके एक बेटा भी है। तब राहुल के इमेज रहेगा, खासकर मेरी घर की। झगड़ा चुप कराने के लिए राजीव कुछ बोलने जा रहा था कि अंजलि उसके हाथ को पकड़ रोका। तभी चाचा जी बोला, अब इस पुराने बात को तुलने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो ये सब बात। तभी इतने टाइम से चुप राहुल आगे आते हुए बोला, नहीं चाचा जी, सभी बातें क्लियर हो जाना चाहिए। इस बार दादाजी कड़क आवाज में बोला, तुम सब एक बात भूल रहे हो, इतने सालों से माया इस घर को संभाल के रखी है। तभी दादाजी के फोन रिंग करने लगा। जब दादाजी फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो फोन को उठाते हुए स्पीकर पर कर दिया। तभी फोन की उस तरफ आवाज आया, गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर। दादा जो बोला, जी कमिश्नर, क्या बात है। कमिश्नर सर, मिसेस राठौर के खिलाफ जो इल्जाम है उसकी पक्का सबूत नहीं मिला तो हम उनको छोड़ रहे हैं, बट ये बात इंटरनेट पे फैल चुका है, इसलिए पब्लिक बहुत हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो मीडिया के सामने एक कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोग सब कुछ क्लियर कर देना।
क्योंकि आप जानते हैं आप लोग जैसे बड़े परिवार कुछ होता तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करते हैं। सो कोऑपरेट विद अस। ऑक कमिश्नर बोल कॉल कट कर दिया। तभी राजीव के होठों पे कुटिल मुस्कान आ गई। मन में सोच रहा था काल होगा बहुत बड़ा धमाका। दादाजी के रूम से सब बाहर चला गए। सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहे थे। कियान तो एक तक राहुल को घूरे जा रहा था। निशा जब राहुल के हाथ को पकड़ जा रही थी तब निशा ने नोटिस किया कियान कैसे राहुल को घूर रहा था। ये बात राहुल ने भी नोटिस किया। उसे तो कियान की ऐसे घूरने की आदत पड़ गया था। राहुल जब कियान को इग्नोर कर आगे जाने लगा तो कियान दौड़ते हुए राहुल के पीठ पे चढ़ गया। राहुल थोड़ा लड़खड़ा गया, फिर खुद को संभलते हुए गुस्से कियान से बोला, तुम कोई छोटा बच्चा नहीं हो, ऐसे हरकत करना बंद करो। राहुल का ऐसा डांटना कियान को और गुस्सा दिला दिया। कियान एक साथ से राहुल के गर्दन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके बाल को नोचते और गर्दन को काटने लगा। कियान की यह हरकत देख सबके मुख खुल और आंखें बाहर आ गए। राहुल पहले से टेंशन में था और अब अपने भाई के पगोलों की तरह हरकत देख उसे गुस्सा आ गया। इसलिए राहुल अपने हाथ को पीछे कर कियान को अपने पीठ से किसी भी तरह खींच के जमीन पर पटक दिया। एक पल में क्या हो गए किसी को समझ नहीं आए। फिर जब सबको समझ आए कि क्या हुआ तब तक बहुत देर हो चुके थे। साहिल, कार्तिक, आकाश जब तक कियान पास पहुंचा तो कियान आंखें एकदम से लाल हो गया, आंसू आ गए। वो बहुत ही इमोशनल। तो उसे ना जाने राहुल के इस बिहेव से उसका बहुत चोट पहुंचा था, क्योंकि आज तक कियान के साथ कोई ऐसे बिहेव नहीं किया। और गलती भी करता तो राजीव थोड़ा डांट देता और राहुल के साथ जब झगड़ा करता राहुल उसे कभी डांटा नहीं, हमेशा मुस्कुरा के बात कर लेता। राहुल को जब रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया तब तक देर हो चुका था। फिर खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर खुद को कंट्रोल कर जोर से अपने आंखें बंद कर फिर खोलता है और कियान को जमीन से उठाने के लिए उसके पास जाने लगा। कियान राहुल को उसके पास न आने के लिए एक हाथ से इशारा कर रोकने कहा और अपने पास कार्तिक के हेल्प से खड़ा हो गया। उसके बाद राहुल की तरफ देख बोला, मुझे पता था तुम हम लोगों कभी खुश नहीं देख सकते, ये लिए तुम्हारे माँ के जो हुआ और राजीव भाई जब उनके सच्चाई बता दिया तो तुम मुझ पर गुस्सा दिखा रही हो। मैं अभी जाके राजीव भाई को बताता हूँ तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसकी बात सुन बोही पे खड़े सब लोग सर हिलाने लगे जैसे ये कभी नहीं बदलेगा और बच्चों की तरह बिहेव करेगा। कियान पीछे मुड़ के जाने लगे तो राहुल उसकी हाथ पकड़ लिया तो कियान उसके हाथ झटका देते हुए राजीव के रूम की तरफ जाने लगी। पीछे से उसकी सभी दोस्त रोकना चाहा बट कर नहीं पाया। इधर दादाजी के रूम से निकल राजीव गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगा। राजीव को इतने गुस्से में देख अंजलि भी टेंशन में उसके पीछे पीछे जाने लगी। राजीव अपने लंबे लंबे पैरों से बड़ा बड़ा कदम रख बहुत पहले रूम में आ चुका था। अंजलि जब तक रूम के पास आई तो कुछ टूटने की आवाज आ रही है। ये सुन अंजलि जल्दी से रूम के अंदर आई। तब तक बहुत सी चीज की चित्रे चित्रे हो गए। जब अंजलि के नज़र राजीव के हाथ में पड़ी तो जल्दी उसके पास जाके देखा उसकी हाथ से बहुत सी खून बह रहा है। ये अंजलि घबरा गई। अब तक राजीव को ध्यान नहीं आया कि अंजलि रूम में आ चुका है। अंजलि जब मेडिकल किट को लेके आया फिर राजीव का हाथ पकड़ ध्यान से थोड़ा थोड़ा फूंक देते देते खून पहुंच रही थी। तब राजीव को ध्यान आया अंजलि यहाँ है। अंजलि के टेंशन भरी एक्सप्रेशन उसे बहुत क्यूट बना रही थी, जिसे देख राजीव के फेस पे सुकून भरी मुस्कान आ गया। अंजलि सर उठा के देखने चाहिए कि ही राजीव को दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके उलट उसे मुस्कुराते देख अंजलि चिढ़ गई। अंजलि डांटते हुए बोली, तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है, जब देखो तब गुस्सा, हर टाइम तुम्हारे नाक पे गुस्सा। बोलते हुए राजीव को देखा जो अभी भी उसे एकटक देख मुस्कुरा रहा है। फिर अंजलि कुछ बोलने वाली की देखा राजीव एक हाथ से उसके फेस पे आ रही बाल जो अंजलि को डिस्टर्ब कर रही थी उसे कान के पीछे कर दिए तो अंजलि के फेस पे भी मुस्कान तर गई। फिर अंजलि अपनी बातों की तरफ ध्यान खींचने के लिए उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगा। फिर कोई रेस्पॉन्स ना मिलने से डेटोल बल रुई कट लगे जगह पर दबा दिए तो राजीव के हल्की सी चीख निकल गया और अपनी प्यारी बीबी को देखा जो जंग जितने वाली मुस्कान लिए उसी को देख रही थी जैसे बहुत बड़ा काम किए। ये देख राजीव हल्के से अंजलि के सर में टपली मार दिया। ये देख अंजलि मुंह बनाते हुए मुझे मारो मत, मुझे लगती है बोल सर सहलाने लगी। ये देख राजीव आंखें चराते हुए तो अपना काम ठीक से करना चाहिए था ना कि रुई को दबा के। ये सुन अंजलि दांत दिखा दिए। फिर अंजलि राहुल की हाथ की पट्टी करने लगी। फिर पट्टी हो जाने के बाद अंजलि फिर से बकबक चालू कर दिए और दौड़ने लगी। अंजलि को चुप कराने के लिए राजीव अंजलि को किस कर लिया। 3 सेकंड हुआ था रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तुम दोनों क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती। अंजलि और राजीव तुरंत अलग हो गए और राजीव जब देखा कौन है तो उसे फिर गुस्सा आने लगा।